तो क्या हाल चाल। देखो आ चुका हूं मैं एक और नई वीडियो के साथ। आज आज होने वाला है तहलका। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 10 क्लास 10 10.2। क्या 10 10 10 टन टना टन टन। देखो आज सारी की सारी क्वेश्चंस एक ही वीडियो में खत्म करेंगे, जैसे कि भाई तब से अब तक करते आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो ज्यादा कुछ ना कहते हुए डायरेक्ट शुरू करूंगा मैं वीडियो। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे को इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने दे रखा है, 10.1 देखना है वो भी देख लो। क्लास 10th लगभग मैथ्स खत्म होने वाला है मेरे चैनल पे क्लास 10th का, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पूरा का पूरा मैथ की सीरीज जो है मेरे चैनल पे तुम्हारे को मिल जाएगी। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पहला क्वेश्चन अपना चूज द करेक्ट ऑप्शन और जस्टिफाई भी करना है क्या सिस्टम है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया? फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, from a point q the length of tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of q from the center is 25 centimeter. Okay, the radius of circle is, अब रेडियस निकालना है सर्कल का। ठीक है, तो देखो यहां पर मैंने तुम्हारे को क्या दे रखा है, क्या दे रखा है यहां पर मैंने तुम्हारे को पहले से ही बना कर रखा है कि क्या सिस्टम है। ठीक है, हाँ, तो यहां पर हमारे को क्या बोला गया है? यहां पर हमारे को बोला गया है कि फ्रॉम पॉइंट क्यू ये है। ठीक है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, देखो लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल, देखो ये पॉइंट क्यू है अपना। ठीक है, ओ सॉरी ओ था, ये पॉइंट क्यू है, यहां से यहां तक टेंजेंट हुआ है, इसकी क्या लेंथ है? 24 सेंटीमीटर। नाइस। ठीक है, फिर हमारे को क्या बोला कि डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस ऑफ क्यू, इस पॉइंट का डिस्टेंस इधर से कितना है? क्यू। नाइस, और वो कितना है हमारे पास? 25। इधर से इधर कितना डिस्टेंस आएगा? ओ क्यू। ठीक है, वो कितना है हमारे पास? 25। ओके नाइस। अब यहां पर हमारे को क्या दिया है? आर। यहां पर क्या दिया है हमारे को? आर। अब देखो अगर तुमने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी ना, इंट्रोडक्शन वीडियो, तो तुम्हारे को एक चीज पता होगी क्या, कि जो रेडियस होता है हमेशा टेंजेंट के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। यानी कि ये तो अपने पास क्या आ गया? राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। अब ये साइड अपनी क्या है? रेडियस की साइड है। तो इसको किस प्रकार से निकाल सकते हैं? इसको निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। किससे? पाइथागोरस से। ठीक है, तो मैं इधर क्या करता हूं ना, इधर ना या तो नाम दे देता हूं। ठीक है, यहां पर नाम दे देता हूं टेंजेंट्स वगैरह के। टेंजेंट हमारे पास क्या है? पी क्यू। ठीक है, हमारे पास टेंजेंट है पी क्यू। ठीक है, अब यहां पर क्या करूं? यहां पर क्या करूं? जब हमारे को पता है कि भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, तो बाय पीजीटी कर देता हूं, बाय पीजीटी। अब देखो मैं डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूं, बाकी तुम्हारे को तो पता है क्या क्या दिया है हमारे को, वो चीज पहले लिखनी पड़ती है कि हमारे को 25 सेंटीमीटर क्या दिया गया है, 24 सेंटीमीटर क्या दिया गया है, कहां से कहां तक की डिस्टेंस है, वो लिखनी पड़ती है। ठीक है, अब मैंने यहां पर ये बता दिया है कि एज टेंजेंट टेंजेंट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो बाय पीजीटी, बाय पीजीटी। अब जब सर्कल के साथ 90 डिग्री बना रहा है, यानी कि ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो बाय पीजीटी मैं क्या लिख सकता हूं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज यहां पर क्या आएगा अपने पास? ओ क्यू। ठीक है, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी ओपी का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। नाइस, बढ़िया एकदम। अब इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओ क्यू की ना है 25, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625, 25 का स्क्वायर 625। नाइस। ओपी, ओपी हमारे को पता है? ओपी नहीं पता कि पता है? पता है, ओपी है 24, ओपी है 24, नहीं ओपी नहीं है, पी क्यू है 24, ओ ये है क्यू ये है। ठीक है, सॉरी सॉरी, ओपी, ओपी हमारे को नहीं पता, ओपी का स्क्वायर ऐसे रहने देंगे। पी क्यू है अपने पास 24, पी क्यू अपने पास है 24, 24 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 570, 576। जस्ट इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 576 माइनस 625 कितना आता है अपने पास? 49, 49 इज इक्वल्स टू ओपी का स्क्वायर। अब ओपी का स्क्वायर जब स्क्वायर हटाएंगे 49 की तरफ ले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? रूट। क्या बन जाएगा? रूट। अब 49 किसका रूट होता है? 7 7 सा 49, यानी कि इधर आ गया 7, इधर आ गया 7। अब देखो जरा ऑप्शंस में देखो, कहीं 7 है? जी हाँ, हमारे पास 7 यहाँ है। ओ ये क्या जी? ओ ये हमारे पास आ चुका है
आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में हमारे को क्या बोला गया है भाई, इन फिगर 10.11, इन फिगर 10.11 इफ टीपी एंड टीक्यू, if TP and TQ are two tangent of a circle with center O, ठीक है, ये और ये और ये लाइन क्या है, टेंजेंट है सर्कल की विद सेंटर, सेंटर क्या है सर्कल का, O, नाइस, ठीक है, बढ़िया एकदम। अब यहां पर बोला गया है विद सेंटर O, सो दैट एंगल POQ, एंगल POQ इज 110 डिग्री, ठीक है, इज 110 डिग्री, नाइस, ओके। एंड उसके बाद क्या बोला गया है, इज 110 डिग्री, देन एंगल PTQ इज, एंगल PT, ये वाला एंगल हमने निकालना है, ये वाला एंगल हमने निकालना है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले अगर तुम देखो, यहां पर अगर तुम देखो टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट है और O से अगर यहां तक O अगर सेंटर है, सेंटर से मान लो ये सर्कल है, इसका सेंटर है, सेंटर से अगर कहीं भी सर्कल की लाइन टच होती है सर्कल के सरफेस पे कहीं भी, तो वो क्या बन जाता है, रेडियस, सेंटर से, ठीक है। यानी कि ये तो जो है हमारे पास OP और OQ क्या है, रेडियस। अब रेडियस टेंजेंट के साथ क्या बनाते हैं, 90 डिग्री, तो हमने यहाँ पर बना दिया है 90 डिग्री, नाइस। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, 90 डिग्री, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, नाइस। तो अब क्या होगा इधर, अब क्या होगा इधर, पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे, नहीं तो बाद में तुम लोग बोलोगे कि 90 डिग्री तुमने बनाया क्या। हमारे पास 90 डिग्री है एक एंगल OPT और एंगल OQT, एंगल OQT, किधर जा रही हो, हाँ, OQT 90 डिग्री, ठीक है, ये आ गया। अब तुम अगर ध्यान से देखो ये जो पूरा फिगर है, ये जो पूरा फिगर है ये, ठीक है, कौन सा पॉइंट, POQT, ये जो POQT पूरा फिगर है, ये क्या बन रहा है, इसकी कितनी साइड्स आ रही है, अगर तुम ध्यान से देखो, एक साइड ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, चार साइड वाले एंगल को या फिर चार साइड वाले डायग्राम को क्या बोला जाता है, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। तो अगर क्वाड्रिलेटरल है तो जैसे ट्रायंगल के सारे एंगल्स को प्लस करते हैं तो 180 डिग्री बनता है, वैसे ही क्वाड्रिलेटरल के अगर सारे एंगल्स को प्लस करते हैं तो कितना बनता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। तो वही चीज करते हैं, वही चीज हम इधर करते हैं, इधर क्या लिखते हैं, एंगल एंगल PTO, ठीक है, प्लस एंगल OQT, वाओ, OQT प्लस PTQ प्लस PTQ, ओके, प्लस POQ किसके बराबर आना चाहिए, 360 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। देखो ये सर्कल मैंने इसलिए बनाया था अगर मेरे को बीच में कुछ समझाना पड़े तो, वैसे मैंने पहले ही डायग्राम इधर तैयार करके रख दिए थे, ठीक है, 360 डिग्री। अब यहाँ पर 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, क्या करूँगा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री PTQ हमारे को नहीं पता, लेकिन ये कितना है हमारे पास, POQ हमारे पास है 110 डिग्री, 110 डिग्री, PTQ हमारे को नहीं पता, PTQ हमारे को नहीं पता क्योंकि हमने निकालना कौन सा एंगल है, एंगल T। अब जैसे इसको सॉल्व करते हैं, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 110 290, 290 डिग्री, प्लस एंगल PTQ, एंगल PTQ इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। इसको जब किया 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, एंगल PTQ इक्वल्स टू 300 माइनस 290 डिग्री। अब ये मत पूछना माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो यार इक्वल टू के परे जा रहा है, अगर इक्वल टू के परे जा रहा है यानी कि माइनस होगा, तो एंगल PTQ अपने पास आ गया 70 डिग्री। अब देखो 70 डिग्री अपने पास लास्ट आया, अगर 70 डिग्री हमारे पास लास्ट आया तो क्या यहां पर कहीं 70 डिग्री लिखा है कौन सा ऑप्शन में, बी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट है, ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट है। थर्ड की ओर चलेंगे, थर्ड अपने को क्या दिया गया है, थर्ड अपने को दिया गया है कि इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट अ एंगल ऑफ 80 डिग्री, ठीक है, देन एंगल POA इज इक्वल्स टू, देन एंगल POA इज इक्वल्स टू, देखो इधर मैंने पहले ही बनाया है, पहले ही बना के रखा है, बना के मतलब एक साइड से लेके रखा है, साइड जिस साइड से लिया है उसे मैंने फर्स्ट पेज पे बताया था इस कॉर्नर में कि कौन सी साइड से मैंने डायग्राम लिए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है कि PA और PB दो टेंजेंट है, PA देखो यहाँ पर और PB
दो टेंजेंट, टेंजेंट क्या होते हैं, जो किसी एक पॉइंट पे सर्कल पे टच हो रहे होते हैं। ठीक है जी, बढ़िया। अब इसमें बोला गया है, इसमें बोला गया है एक सर्कल है जिसका सेंटर है अपने पास O। ठीक है, तो यहां से OA तो हमारे को पता चल रहा है क्या है, रेडियस। OB भी क्या है, रेडियस। ठीक है, अगर ये है तो टेंजेंट के साथ कौन सा डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90। कौन सा डिग्री, 90। अब इसमें हमारे को आगे क्या बोला गया है, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। यहां पर जहां पर वो मिल रहे हैं ना, जहां पर वो मिल रहे हैं उधर अगर हम एंगल देखते हैं वो कितना डिग्री आ रहा है, 80 डिग्री। कितना डिग्री आ रहा है, 80 डिग्री। चलो भाई जी, बढ़िया एकदम। अब यहां पर हमारे को क्या बताना है, देन एंगल POA, हमने ये वाला एंगल ढूंढना है। कौन सा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ढूंढना है। ठीक है, तो यहां पर भी अगर तुम ध्यान दो तो ये किस प्रकार से हो सकता है, किस प्रकार से ये हो सकता है। देखो, अब मैं इसको करवा के दिखाता हूं कि ये किस प्रकार से हो सकता है। ये दो प्रकार से हो सकता था। किस प्रकार से, दो प्रकार से हो सकता था। एक क्वाड्रिलेटरल वाले तरीके से भी हो सकता था और एक ट्रायंगल वाले तरीके से भी हो सकता था। अब देखो, मैंने क्वाड्रिलेटरल वाला तरीका यहां पर बता दिया। अब मैं यहां पर ट्रायंगल वाला तरीका बताता हूं। यहां पर मेरे पास ट्रायंगल बन रहा है ना, तो ये वाला एक तरीका बताता हूं। ठीक है, ताकि तुम्हारे को कम से कम ये तो पता हो कौन सा आंसर किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं, आगे पीछे का जोर तो लगा पाओ तुम। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं देखूं कि PA और PB जो है टेंजेंट है। ठीक है, वो आपस में कौन सा एंगल बना रहे हैं, एंगल कौन सा, APB इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। 80 डिग्री, बहुत बढ़िया। हमने फाइंड क्या करना है, एंगल POA फाइंड करना है, एंगल POA। हमारे को पता है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब जब हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो मैंने तुम्हारे को पहले ही बता दिए दो एंगल्स कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। कौन कौन से एंगल, एक तुम्हारा एंगल OAP और एक एंगल OBP। OAP और OBP तुम्हारा कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। एंगल OAP इज इक्वल्स टू एंगल OBP। देखो यहाँ पर P की जगह B लिख दिया। OAP OBP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। चलो बढ़िया एकदम, है ना। अब देखो अगर हम OA और OB देखें तो सेम है, क्या है, रेडियस है। यानी कि हमारा OA और OB क्या है, अपना सेम है, एकदम सेम है। क्यों, क्योंकि ये अपना है रेडियस। ठीक है, अब PA और PB ये भी अपना सेम है। क्यों, क्योंकि देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो एक ही पॉइंट से ये गए हैं और दोनों के बीच का एंगल सेम है। यानी कि हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि PA जो टेंजेंट है, PA और PB वो भी हमारे पास क्या है, सेम है। नाइस। ठीक है, अब यहाँ पर अगर तुम देखो OP एक डॉटेड लाइन ली गई है। ठीक है, OP को अगर तुम देखते हो तो OP दोनों में है। हम लेट्स से एक ट्राइंगल ले रहे हैं, एक ट्राइंगल लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो OP जो है दोनों ट्राइंगल्स में, OP दोनों ट्राइंगल्स में, और एक कॉमन है। ठीक है, नाइस एकदम नाइस। ठीक है, अब हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल कौन सा, OAP कौन सा ट्रायंगल है, OAP जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, कौन सा, ये वाला ट्रायंगल जो है। ठीक है, जो ये वाला ट्रायंगल, और रेड से बनाता हूं दूसरा ट्रायंगल। ठीक है, देखो रेड से अगर मैं ये वाला ट्रायंगल बना रहा हूं, ये नीचे वाला, हाँ बस। अब देखो ट्रायंगल कौन सा, OAP सिमिलर है ट्रायंगल किसके, ट्रायंगल OBP के, ठीक है। यानी कि ग्रीन वाला ट्रायंगल किसके सिमिलर है, ग्रीन वाला ट्रायंगल सिमिलर है रेड वाले ट्रायंगल के। ठीक है, एकदम सिमिलर है। हमने कैसे बताया, SSS साइड। हमने क्या बताया, पहले OA और OB सेम है। ठीक है, PA और PB भी सेम है, और OP और OP कॉमन है। ये हमने सबसे पहले बता दिया। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल OPA यानी कि जो ये वाला एंगल है, सॉरी P वाला एंगल है, OP जो बीच में होता है P, किसके बराबर है, OPB के, एंगल OPB के। नाइस। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, एंगल OPA इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ APB
पी बी। तुम कहोगे हाफ क्यों? यहां पर अगर तुम देखो, अगर एक एंगल कुछ इस प्रकार से बन रहा है यहां पर, ठीक है, तो और वहीं से बीच से हमने एक लाइन खींच ली, बीच से हमने एक लाइन खींच ली, तो तुम ध्यान दोगे अगर ये 80 डिग्री का एंगल था, 80 डिग्री का, तो अगर हमने बीच से एक लाइन खींची है तो ये 40 का हो जाएगा, ये 40 होगा, यानी कि 1/2 इंटू 80 हो गया, ठीक है, 40 हो गया एक एक एंगल। तो उसी प्रकार से हमने क्या लिख दिया, हाफ ऑफ ए पी बी, हाफ ऑफ ए पी बी, ए पी बी, ठीक है। चलो भाई जी, ये हमारे पास आ गया। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर अगर हम देखें, यहां पर अपने पास क्या आ गया, यहां पर आ गया हाफ ऑफ इंटू ए पी बी, क्या अपने पास ए पी बी, ए पी बी है अपने पास 80 डिग्री, हाफ ऑफ 80 ओ पी ए, ओ पी ए में देख रहे हैं तो हाफ ऑफ 80, यानी कि ये अपने पास आ गया 40 डिग्री। अब ओ पी ए और ओ पी बी भी सेम है, यानी कि ये अपने पास क्या है, एंगल ओ पी ए किसका है 40 डिग्री, और क्योंकि सेम है तो ओ पी बी भी अपने पास क्या आएगा 40 डिग्री, ठीक है, 40 डिग्री। अब यहां पर अगर तुम ध्यान दो, माड़ा सा, ज्यादा ध्यान नहीं देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। हमारे को क्या निकालने को बोला है, पी ओ ए, यानी कि ये वाला एंगल क्या निकालने को बोला है, ये वाला एंगल, ठीक है। इसको मैं वापिस से लिखता हूं, ये, ठीक है, ये वाला नीचे वाला एंगल निकालना है, ये जो मैंने लाल में बताया ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं देखूं, सम ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू कितना होता है 180 डिग्री, इक्वल्स टू हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। तो मैं वही करता हूं, एंगल इन ट्राइंगल ओ पी ए, ठीक है। अपने पास क्या क्या होता है, एंगल पी ओ ए, ठीक है, प्लस एंगल ओ पी ए, ठीक है, प्लस एंगल ओ ए पी इक्वल्स टू 180 डिग्री, सम ऑफ द इंटरनल एंगल वाला, ठीक है, सम ऑफ द प्रॉपर्टी। ओ पी ए हमारे को निकालना है, मतलब पी ओ ए अपने को निकालना है, ओ पी ए 40 डिग्री है, ठीक है, ओके, प्लस ओ ए पी 90 डिग्री है, इक्वल्स टू 180 डिग्री, 40 प्लस 90 130, तो एंगल पी ओ ए प्लस 130 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब पी ओ ए क्या आएगा हमारे पास, 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री। तो हमारे पास एंगल पी ओ ए आ गया कितना 50 डिग्री। कहां पर है 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए पे अपना क्या है 50 डिग्री, ठीक है। अब देखो, जब भी तुम चैप्टर 10 में क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हारे को सबसे पहले ये देखना है कि हमारे को फाइंड आउट करने को क्या बोला है। यहाँ पर डिग्री ओ निकालने को बोला था, लेकिन कौन सा पी ओ ए, ठीक है, पी ओ ए यानी कि ये वाला एंगल निकालने को बोला था, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, प्रूव दैट द tangent draw at the end of a diameter of a circle are parallel। भाई ये क्वेश्चन देता है क्या कोई, मान लो या तो तुम इधर देखो या तो इधर देखो, ठीक है। हमारे पास क्या दिए गए हैं, एक डायामीटर दिया गया, ऐसे कोई बना सकते हूँ, जैसे इधर बना रहा हूँ, एक डायामीटर दिया गया, ठीक है। अब उस डायामीटर के पास से पास हो रही है क्या, एक टेंजेंट, एक नहीं दो टेंजेंट्स पास हो रहे हैं, क्या दो टेंजेंट्स पास हो रहे हैं, ठीक है, इधर से एक ये और एक ये, ठीक है, दो टेंजेंट्स पास हो रहे हैं, ठीक है। अब हमने बताना है कि ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट क्या है, सेम इन द सेंस कि पैरेलल है, PARALLEL, प्रूव करना है कि ये जो है पैरेलल है, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए हमारे को क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले हम यहां पर क्या लेते हैं कि सेंटर क्या है ओ है, यहां पर ध्यान से देखो, सेंटर ओ है, नाइस, ठीक है, बढ़िया एकदम। एंड डायामीटर क्या है अपने पास, ए बी है, बढ़िया एकदम, नाइस। पी क्यू बी टेंजेंट एट पॉइंट ए, ये जो पी क्यू है ये क्या है, टेंजेंट है पॉइंट ए के। आर एस क्या है, टेंजेंट है पॉइंट बी के, ठीक है। अब हमने प्रूफ क्या करना है, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ये हमने प्रूव करना है, ये बताना है भाई कि ये है भी पैरेलल या नहीं, ठीक है। तो सिंस
अगर यहाँ पर देखो पी क्यू अगर वो है क्या है तुम्हारा पी क्यू, अगर पी क्यू जो है तुम्हारा टेंजेंट है तो ओ से इस तरफ को देखा जाए तो ओ ए रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है, और रेडियस और टेंजेंट आपस में 90 डिग्री बनाते हैं, लेकिन यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं दोनों तरफ क्या बन रहे हैं 90 डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं। यानी कि किस क्या लिख सकते हैं कि एंगल ओ ए पी इज इक्वल्स टू, पी लिखे नहीं, ओ ए पी इक्वल्स टू 90 डिग्री, और सिमिलरली 90 डिग्री क्या होगा एंगल ओ बी एस। ठीक है, ये कितना आ गया 90 डिग्री। ठीक है, चलो जी एकदम बढ़िया। अब देखो यहां पे अगर तुम देखो नीचे वाला देख रहे हो, ठीक है, ओ क्या क्या देख रहे हो तुम, ओ ए पी, ऊपर देखो तुम, नीचे रहने दो इसको, अभी इसको देखो मैंने इसको ऐसे रगड़ दिया, तुमने किस पे ध्यान देना है, तुमने ध्यान देना है ऊपर, क्या क्या देना है ध्यान तुमने ऊपर। ठीक है, अब तुम अगर ध्यान से देखो, क्या देखो भाई जी, ध्यान से अगर तुम देखो, सॉरी एक छोटी सी गलती हुई, कि देखो हमारे को यहां पर हमने क्या लिया ओ ए पी, यानी हमने ये लिया, यार पेन को क्या हुआ, ओ ए पी, और एक लिया हमने ओ बी एस, यानी कि एक ये लिया। ठीक है, इन दोनों को अगर तुम ध्यान से देखो तो सिमिलर आएगा। ठीक है, अगर तुम ऐसे भी देखो तो क्या बना रहा है, अल्टरनेट एंगल्स भी बना रहे हैं। ठीक है, चलो भाई जी बढ़िया। अब दोनों क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, एकदम बढ़िया। ठीक है, अब यहां से हम क्या देख सकते हैं कि अगर ओ ए पी 90 डिग्री है और ओ बी एस भी 90 डिग्री है, तो इधर से हम एक चीज देख सकते हैं कि बी, ठीक है, हम क्या देख सकते हैं यहां से कि बी ए पी इक्वल्स टू ए बी एस, बी ए पी इक्वल्स टू ए बी एस। देख रहे हो ना तुम, ये वाला एंगल, ये जो ए पे एंगल है वो किसके बराबर है, इसके एंगल के बराबर है। ठीक है ना, यहां पर जो 90 डिग्री है वो किसके बराबर है, इधर जो बी पे 90 डिग्री है। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब यहां पर अगर हम देखिए फॉर लाइन पी क्यू एंड आर एस, देखो यहां पर ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, यहां पर जो 10th में है ना, इसमें चैप्टर 10th में इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, इसमें बस एंगल के साथ हमने खेलना है। ठीक है, अब फॉर लाइन, अगर लाइन हम देखें कौन कौन सी लाइन है, पी क्यू और आर एस, पी क्यू एंड आर एस। ठीक है, एंड ट्रांसवर्सल ए बी, ठीक है, ये ए बी। अब तुम कहोगे कि क्या सिस्टम है, तो देखो अगर तुम एंगल बी ए पी देखियो, बी ए पी इज इक्वल टू एंगल ए बी एस, क्यों, बिकॉज क्या है, अल्टरनेट एंगल जो है सिमिलर होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स आर सिमिलर और इक्वल, आर इक्वल लिख देता हूं, इक्वल। ठीक है, सो लाइन हम क्या बोल सकते हैं, पैरेलल है, सो लाइन्स आर पैरेलल, पी ए आर ए एल एल, पैरेलल। देखो ये इक्वल है, ये इक्वल है, अगर ये दो इक्वल है और तुम अगर ध्यान से भी देखो तो ये कुछ इस प्रकार से बना रहे हैं। अगर इसको मैं थोड़ा घुमा दूं, ठीक है, तो ये क्या बना रहा है, एक जेड बना रहा है ना, ये एक जेड बना रहा है, यानी कि इधर का एंगल और इधर का एंगल क्या होगा, सिमिलर होगा, इधर का एंगल और इधर का एंगल सिमिलर होगा, जेड बना रहा है, एन बना रहा है। ठीक है, इधर का एंगल और इधर का एंगल सिमिलर होगा। अगर ऐसा होता है तो जो ये वाला साइड और ये वाली साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, तो वही चीज होगी। हमने बताया कि ये अल्टरनेट एंगल्स है, फिर ये जब हमारे को पता चल गया भाई अल्टरनेट एंगल है, तब हम ये बता पाए कि ये जो पी क्यू है वो पैरेलल है आर एस के। ठीक है, समझ आ गया होगा, आना चाहिए, क्योंकि भाई इतना अगर छोटी सी चीज है मैं डायरेक्ट लिख के भी बता सकता था, पर थोड़ा डीपली तुम्हारे को बताया। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारे को क्या बोला गया है, नेक्स्ट हमारे को बोला गया है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर, 1 मिनट, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट पॉइंट, ठीक है, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट पॉइंट। अब देखो यहां पर अगर तुम देखो, यहां पर मैंने तुम्हारे को बनाया है, रुको मैंने रेड कर लेता हूं, रेड जो है व्हाइट पे अच्छे से दिखता है। यहां पर ओ पी क्यू जो है अपने पास क्या है, एक टेंजेंट है, पी क्यू क्या है अपने पास, एक टेंजेंट है, ठीक है। अब यहां पर हमारे को पूछा गया है भी अगर टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर है ना, अगर परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं टेंजेंट से,
ठीक है, टेंजेंट से, तो क्या वो ओ जो सेंटर है उधर से पास हो रही है, क्या वो ऐसा होगा? तो इसको प्रूव करने के लिए मैं इधर से एक और लाइन लेता हूं पी से। कौन सी लाइन लूंगा पी से? कोई एक लाइन, ठीक है। तो पी से मैं एक लाइन ले लेता हूं एक्स, ठीक है। पी से मैंने एक लाइन ली एक्स, जिसको मैंने ऐसा सोचा कि भाई ये क्या है, परपेंडिकुलर। क्या है ये? परपेंडिकुलर, ठीक है। अब क्योंकि टेंजेंट ओपी क्या है? ओपी अपना रेडियस है, अगर ओपी रेडियस है तो पी क्यू आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर। पी क्यू आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर, यानी कि ये बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। क्या बनाएंगे? 90 डिग्री का एंगल, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? ओ पी आर, हम क्या लिख सकते हैं? ओ पी आर, एंगल ओ पी आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। ओ पी आर लिखो या ओ पी ओ लिखो, कितना बना रहा है? 90 डिग्री, ठीक है। अब यहां से अगर हम देखें, जो मैंने x लिया, क्या लिया? x लिया, assume a point x परपेंडिकुलर टू, ठीक है। परपेंडिकुलर कैसे लिखते हैं? ऐसे, परपेंडिकुलर टू, ठीक है, परपेंडिकुलर टू, है ना। परपेंडिकुलर टू किसके परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है। ये हमने लिया। अगर ऐसा है, अगर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि जो पी क्यू के परपेंडिकुलर है वो क्या है? एक्स भी है। तो हम यहां से ये लिख सकते हैं कि एक्स पी क्यू, एंगल एक्स पी क्यू क्या है? एंगल एक्स पी क्यू भी अपने पास है 90 डिग्री। अगर इसको हम इक्वेशन 1 लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम चीज क्या लिख सकते हैं कि एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल XPQ, सॉरी, क्या ऐसा लिख सकते हैं? भाई लिख सकते हैं। क्यों हमने यहां पर जस्ट अभी अज्यूम किया है। क्वेश्चन हमारे को क्या है? क्वेश्चन हमारे को है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ अ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर, ठीक है। अब ऐसा है, अब यहां पर हम क्या लिखेंगे? 90 डिग्री। देखो इसमें कैलकुलेशंस नहीं है, क्लास 10 जो चैप्टर 10 है उसमें कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। अब यहां पर क्या चीजें पॉसिबल है? नहीं, ठीक है, ये चीज पॉसिबल नहीं। क्यों? अगर ये भी 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है, यानी कि हमारा क्या होना चाहिए? ये जो है एक ही लाइन होनी चाहिए, तो हम यहां पर लिख सकते हैं विच इज पॉसिबल इफ एक्सपी पासिस थ्रू ओ, विच इज पॉसिबल, ठीक है। ऐसा ये जो हमारे पास अगर देखा जाए, जो हमने अज्यूम किया वो गलत अज्यूम किया है। क्यों? क्योंकि इक्वेशन 3 इसको ले लेता हूं। इन इक्वेशन 3 it is possible only if, देखो it is possible only if x जो हमारे पास क्या है? if xp क्या है? passes through सेंटर ओ, ठीक है, सेंटर ओ, CENTRE, सेंटर ओ। यानी कि हम यहां से ये चीज बोल सकते हैं, कि हेंस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पासिस थ्रू सेंटर, हेंस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पासिस थ्रू सेंटर। अब देखो इसको एक समराइजिंग तरीके से वापस बताता हूं। क्या बताया? देखो इसमें ये पूछा गया था कि अगर टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है रेडियस के, तो वो क्या है? सेंटर से घूमता है क्या? ऐसा हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो ये प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया? मैं कुछ भी कर सकता था, लेकिन मैंने एक नई लाइन अज्यूम कर ली कि एक्स पी एक नई लाइन है, एक्स एक पॉइंट है। अब मैंने क्या किया? जो एक्स पी है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के, ये अज्यूम कर लिया। ठीक है। अब अगर मैं डायग्राम में इस चीज को अज्यूम कर रहा हूं, जस्ट क्या कर रहा हूं? अज्यूम कर रहा हूं। तो अगर ऐसा हो तो हमारे पास एंगल QPR किसके बराबर होना चाहिए था? 90 डिग्री के, ठीक है, 90 डिग्री, वो तो हमारे को पता है परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री। और हमारा एंगल QPX या XPO भी किस तरह होना चाहिए? 90 डिग्री। अगर ऐसा होता, अगर ये दोनों ही एंगल परपेंडिकुलर होते PQ के, यानी कि ये एक लाइन पे लाई करते। किस पे? एक लाइन पे लाई करते, ठीक है, ऐसे एक लाइन पे लाई करते, लेकिन एक लाइन पे तो लाई नहीं कर रहे।
तो हम यहां से ये चीज बोल सकते हैं कि ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है, ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है एक्सपी का, ठीक है, एक्सपी का जो केस है वो तभी पॉसिबल है कि अगर एक्सपी जो है पास होती है ओ से, एक्सपी जो है पास होती है ओ से, ठीक है। यानी कि हम यहां से ये चीज बोल सकते हैं कि hence perpendicular to tangent passes through center, ठीक है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं या डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि as we know the radius is taken from the center, द रेडियस इज टेकन फ्रॉम द सेंटर। जो चीज मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, ठीक है। हमारे को ये भी पता है द रेडियस इज टेकन फ्रॉम द सेंटर। अब रेडियस, किसी भी सर्कल का रेडियस हमेशा सेंटर से लिया जाता है, ठीक है। एंड सेंटर से अगर लिया जा रहा है, एंड वी ऑल्सो नो दैट रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये हमारे को पता है, ठीक है। नाउ इफ वी क्या करते हैं, अगर हम जो है रेडियस वाली लाइन को लंबा खींच देते हैं, ठीक है, लंबा खींच देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट इट विल ये क्या कर देगी, बाय डिफॉल्ट इन द सेंस कि भाई अपने आप ही ये क्या कर देगी, ओ को पास करके जाएगी, ओ को पास करके जाएगी। क्यों? क्योंकि ओ सेंटर है और रेडियस हम हमेशा सेंटर से ही लेते हैं। मैंने तुम्हारे को दो तरीके बताए, एक ये और एक जो मैंने तुम्हारे को मौखिक रूप से बताया, यानी कि तुम्हारे को बोल करके बताया, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ए। यानी कि यहां से अगर हम एक टेंजेंट लेते हैं, ठीक है, क्या है, हाँ, एट ए डिस्टेंस, देखो हमारे पास एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है हमारे पास कितने डिस्टेंस पे, ओ से अगर डिस्टेंस देखें तो 5 सेंटीमीटर पे, ठीक है। अब अगर ए से हम एक टेंजेंट लेते हैं, ए से हम एक टेंजेंट लेते हैं तो कितने सेंटीमीटर का आ रहा है, 4 सेंटीमीटर का, ओके। इसमें बोला फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। मजा आ गया, क्यों? क्योंकि हमने एक ऐसा स्टार्टिंग से पहला ही क्वेश्चन था वो किया था, कैसे, देखो यहां पर ओ टी हमारे को क्या दिया गया, रेडियस। क्यों? ओ जो है सेंटर है, ओ जो है सेंटर है, तो ओ टी हमारे पास क्या है, रेडियस। ओ टी क्या है अपने पास, रेडियस, ठीक है। अब रेडियस है, यानी कि रेडियस जो है हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके, रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, यानी कि हम ये लिख सकते हैं ओ टी इज परपेंडिकुलर टू टी ए, यानी कि एंगल ओ टी ए कितना आ गया, एंगल ओ टी ए, टी पे जो एंगल है वो कितना आ गया, 90 डिग्री। हेंस इट इज एन राइट एंगल, हेंस HENCE, हेंस triangle OTA is a right angle triangle, is a right angled triangle, ठीक है, ये तुमने लिख देना है। अब अगर राइट एंगल्ड ट्रायंगल है तो बाय पीजीटी हम क्या कर सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं इजीली, बाय पीजीटी। हमारे को क्या बोला, फाइंड द रेडियस, तो बाय पीजीटी हम क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी टी ए का स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेन्यूज थोड़ी, ये तो बेस है, यानी कि ओ ए का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसका स्क्वायर, इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ओ टी का स्क्वायर। इसको जब मैं सॉल्व करता हूं, ओ ए 5 का स्क्वायर अपने पास क्या आता है, 25, ओके। टी ए 4 का स्क्वायर 16, ओके। ओ टी अपने को कुछ नहीं पता। अब 16 25 माइनस 16 करें, 16 को अगर मैं परे ले जाऊं तो 25 माइनस 16 हो जाएगा, तो क्या आता है अपने पास 9, और यहां पर है ओ टी का स्क्वायर, यानी कि ओ टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। अगर ऐसा है तो ओ टी अपने पास क्या आएगा, ओ टी क्या होगा कि हमारे पास √9 आ जाएगा। अब 9 किसका रूट होता है, 3 का, ठीक है, तो ओ टी अपने पास क्या आ गया, 3। बस हमारे पास रेडियस क्या आ गया, रेडियस इज 3, रेडियस इक्वल्स टू 3। बस इसमें पीजीटी ही चलेगा मोस्ट ऑफ द केस में, तुम्हारे पीजीटी या छोटी मोटी चीजें जिससे तुम रेडियस वगैरह निकालो, मतलब जो तुम्हारा चैप्टर 10 है वो बहुत ही ज्यादा इजी है, कुछ भी बोलो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन 7 में हमारे को क्या दिया है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। रेडियाई हमारे को एक ऐसा वर्ड होता है जब हमारे पास रेडियस को डिफाइन करना है लेकिन एक से ज्यादा रेडियस को, तो हम क्या लिखते हैं, रेडियाई, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल
विच टच द स्मॉलर सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। हमने क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड। अब इसमें हमारे पास एक नया वर्ड है, क्या, कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, अगर इधर से मैं इधर एक लाइन खींचता हूं, अंदर ही अंदर एक लाइन खींचता हूं, ठीक है, तो ये बन गई मेरे पास कॉर्ड, ये बन गई मेरे पास कॉर्ड, ठीक है। अब यहां पर अगर तुम देखो तो बड़े वाले सर्कल की जो कॉर्ड है वो छोटे वाले सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट। छोटे वाले सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट, ठीक है, ओके। अब यहां पर हम शुरू करते हैं अपना काम, ठीक है। हमारे को दिया क्या है, हमारे को दिया गया है, सबसे पहले तो सर्कल में हम समझते हैं हमारे को क्या क्या दिया गया है। एक छोटा सर्कल दिया है, एक बड़ा सर्कल दिया है। छोटे सर्कल की रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर। बड़े सर्कल की रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, ठीक है। हमारे को क्या दिया, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड यानी ए बी हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ए बी हमने फाइंड करनी है, विच टच द स्मॉलर, ठीक है, मतलब जो ये लाइन है ये किसको टच कर रही है, स्मॉलर को। ये है तो कॉर्ड पर टच किसको कर रही है, बड़े वाले सर्कल के लिए तो कॉर्ड है, लेकिन छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है, ठीक है। तो हमने फाइंड आउट करना है ए बी को, किसको, ए बी को, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब तुम लोग सोचेंगे भाई ये फाइंड आउट करना ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो भाई थोड़ा भी मुश्किल नहीं है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले अगर तुम छोटी बात देखो तो हमारे पास जो ओपी ओपी है वो कितना होगा, ओपी जो है हमारे पास होगा 90 डिग्री, ठीक है। ओपी हमारे पास होगा 90 डिग्री, ओपी हमारे पास होगा 90 डिग्री। यानी कि यहां से एक चीज लिख सकते हैं, यहां से हम दो ट्राइंगल ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, दो ट्राइंगल। एक ट्राइंगल ये ले लिया, ठीक है, ये ठीक है, और ये मतलब एक ही ट्राइंगल है, ठीक है। एक ट्राइंगल ये ले लिया और दूसरा ट्राइंगल हमने कौन सा ले लिया, दूसरा ट्राइंगल हमने ये ले लिया, एक ये, 1 मिनट पावर पॉइंट भी कहता होगा भाई लाइन तो सीधी खींच ले तो थोड़ी करेक्शन कर पाऊंगा, ठीक है। हमने एक ट्राइंगल ये लिया, दोनों क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, ध्यान दो, दोनों क्या है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल ओ पी ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ पी बी इज इक्वल्स टू कितना, 90 डिग्री। यानी कि ओ पी ए इज इक्वल्स टू ओ पी बी, ठीक है, दोनों तरफ क्या कितना एंगल आएगा, 90 डिग्री। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें, यहां पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे को क्या निकालना पड़ेगा, बेस। क्या निकालना पड़ेगा भाई जी, बेस। अब बेस अगर तुम देखो तो ये किस चीज में डिपेंड है, ए पी प्लस पी बी, ठीक है। ए पी प्लस क्या चीज है, पी बी, ठीक है। यानी कि हम ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी इज इक्वल्स टू ए पी प्लस पी बी, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, काहे नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर तुम देखो, यहां पर अगर तुम देखो, पहले हम निकालेंगे एपी फिर निकालेंगे पीबी। कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हमारे को क्या बोला गया है, यहां से अगर तुम इधर तक की लाइन देखते हो क्या आएगा, 5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि मानो या ना मानो ये क्या है, रेडियस है, किस चीज का, रेडियस है ये बड़े वाले सर्कल का। यहां से यहां तक भी क्या आएगा, 5 सेंटीमीटर। यानी हमारे को हाइपोटेन्यूज तो पता है, दोनों का हाइपोटेन्यूज पता है, और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर, ये पता है हमारे को। बाय पीजीटी हम निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं, बाय पीजीटी। बाय पीजीटी अगर मैं एक ही तरफ का निकालता हूं, ओपीए ट्राइंगल ओपीए का निकालता हूं मैं, ट्राइंगल ओपीए का अगर मैं निकालता हूं तो इसमें ओ ए का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओपी का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर, एपी का स्क्वायर। अब ओ ए क्या है अपने पास, ओ ए है अपने पास 5 का स्क्वायर यानी कि 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर यानी कि 25। ओपी का स्क्वायर, ओपी क्या है अपने पास 3 का स्क्वायर यानी कि 9, प्लस एपी तो अभी निकालना है, एपी तो अभी निकालना है, एपी का स्क्वायर हमारे को नहीं पता। तो जब 9 को परे ले जाएंगे 25 माइनस 9 हो जाएगा, 25 माइनस 9 यानी कि 16, 16 इज इक्वल टू एपी का स्क्वायर, एपी का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो एपी अपने पास क्या आ गया, √16, √16। अगर ऐसा है तो √16 किसका होता है, 4 का, है ना, 4 इंटू 4 यानी कि 16, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 अंडर रूट में, तो ये आ गया 4 का स्क्वायर। क्या आ गया, 4 का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायर से रूट कट गया, यानी कि हमारे पास एपी की वैल्यू आ गई 4, एपी की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। अब सिमिलरली अगर तुम एक चीज देखो यहां पर, इन ट्रायंगल क्या, इन ट्रायंगल ओबीपी, ठीक है, द वैल्यू ऑफ
the value of hypotenuse hyp and hypotenuse and perpendicular is same as the, बस ये स्टेटमेंट लिख देनी है, एज द इज सेम एज द हाइपोटेन्यूज HYP हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर ऑफ ट्रायंगल OPA। बस ये लिख दो। सो कॉमा हमारे पास यहां से OP की किसकी वैल्यू, सॉरी BP की हमारे पास यहां से वैल्यू क्या आ जाती है, यहां से हमारे पास BP की वैल्यू आ जाती है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने क्या लिखा कि भाई इसका हाइपोटेन्यूज सेम है। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर भी सेम है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो दोनों में से अगर किसी एक को सॉल्व करते हैं तो दोनों के बेस भी हमारे पास क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। तो यहां से हमारे पास AP और BP कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। हमने निकालना क्या है, AB कॉर्ड निकालनी है AB। तो जब AB हमने निकालना है, AB के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, AB के लिए हम यूज करेंगे AP प्लस BP, यहां पर लिखा है ना AP प्लस PB, PB लिखो या BP लिखो, बात एक ही है। ठीक है, अब AB इक्वल्स टू 4 प्लस 4, यानी कि हमारे पास AB की वैल्यू क्या आ गई, AB की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8 सेंटीमीटर। यानी कि जो कॉर्ड है लार्जर सर्कल की विच टच द स्मॉलर सर्कल वो कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। तो देखो यार, मतलब चैप्टर 10 में ज्यादा कैलकुलेशन है नहीं, है कैलकुलेशन है, मैंने बोल रहा कैलकुलेशन नहीं है, पर बहुत कम है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हमारे को क्या दिया गया है, अ क्वाड्रिलेटरल क्या है, जिसकी 4 साइड्स होती है। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू किसमें, सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल। ठीक है बढ़िया, सी फिगर। ओके सर, फिगर देखती हैं हम। ठीक है, फिगर देख रहे हो ना, हाँ मैं भी देख रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर अगर तुम फिगर देख रहे हो, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। AB प्लस क्या, CD, AB प्लस CD, ये लाइन को अगर प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, AD प्लस BC। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। ओके सर जी, आपने बोला और हम प्रूव ना करें, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, पहले तो देखो ये जो चीजें हैं इनको अज्यूम करना है, इनको क्या करना है, अज्यूम करना है। ठीक है, इनको अज्यूम करना है कि हमारे पास जो पॉइंट्स है, हमने किस प्रकार से पॉइंट्स है, कौन सा पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, कौन से पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, कौन सी लाइन जो है एक टेंजेंट है। ठीक है, हमने पहले ये चीजें लिखनी है, ये चीजें तुम अपने दिमाग से लिखो, तभी तुम्हारे को क्लास 10th का मैथ्स आ पाएगा। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है AB, क्योंकि देखो छोटी चीजें हैं, टेंजेंट क्या होता है, ये क्या होता है, इंट्रोडक्शन में बता रखा है मैंने। AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC, ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। ओके सर। अब यहां से अगर हम देखें कि फ्रॉम थ्योरम 10.2 क्या बोलता है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, यानी कि हम यहां से देखो, अगर एक्सटर्नल पॉइंट C से अगर टेंजेंट ले रहे हैं, C से कौन सा टेंजेंट लिया है, एक लिया हमने CD और एक लिया है CB, CD और CB। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर हम देखें तो यहां से अगर देखें AP टेंजेंट तो हमारा यहां तक ही हुआ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए। ठीक है, तो टेंजेंट अगर देखें AP इज इक्वल टू AS, इसके बराबर आएगा, क्योंकि लेंथ तो सेम ही। अगर एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट है, टेंजेंट थोड़ी ये वाली लाइन हुई, रुको, टेंजेंट थोड़ी इतनी लंबी लाइन हुई, टेंजेंट हुई ये, अगर A है पॉइंट, तो जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उधर तक की जो लाइन है उसे बोलेंगे हम टेंजेंट। ठीक, उधर तक की लाइन को बोलेंगे हम टेंजेंट, यानी कि C से R एक टेंजेंट है, C से Q एक टेंजेंट है ना। अब यहां पर ऐसा होता है, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट हम लेते हैं तो वो टेंजेंट क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि हम यहां पर लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू AS, बहुत बढ़िया। एक लिख सकते हैं BP इज इक्वल टू BQ, बहुत बढ़िया। BP इज इक्वल टू BQ, बहुत बढ़िया। CR इक्वल टू CQ, ये भी बढ़िया। CR इक्वल्स टू CQ, ओके। DR
इक्वल्स टू ds क्यों? क्योंकि देखो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट लेते हैं उनकी लेंथ हमेशा क्या होती है? सेम होती है। उनकी लेंथ हमेशा क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब देखो हमारे पास क्या आया, इसको इक्वेशन 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 ले लेते हैं, 1 2 3 4। अब हम इन सारी इक्वेशन को क्या कर देंगे? इन सारी इक्वेशन को आपस में प्लस कर देंगे, एडिंग 1 + 2 + 3 + 4, यानी कि AP + BP + CR + DR विल बी इक्वल्स टू ये सारे AS + BQ + CQ + DS। अब यहां पर हमने देखना है कौन कौन से, AS + SD, AS + SD या DS, AS + DS एक लाइन बना देगी। कौन सी लाइन बनाएगी? AD प्लस वर्ड दिया। BQ + CQ, BQ इनको मैं इसको सारे को मिटाता हूं। BQ का है अपने पास, ढूंढो जल्दी जल्दी जल्दी, डायग्राम में हमने ढूंढना है BQ का है। देखो तो अगर BQ ये है, BQ + QC या CQ, BQ + CQ हमारे पास एक लाइन बना देगी BC। बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखिए AP + BP, AP + BP एक लाइन क्या बना रही है? AB + CR + DR, CR का है अपने पास? CR + DR इनको प्लस करें तो क्या लाइन बन रही है? DC या CD। ठीक है, तो ये लिखते हैं CD, यानी कि अगर हम इसको ढंग से लिखे तो AB + CD विल बी इक्वल्स टू AD + BC, AD + BC। हैंस प्रूव्ड। भाई बड़ा था ही नहीं है, हमारे को इधर क्या चीज याद रखनी है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से, यहां पर एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम कोई दो टेंजेंट्स लेते हैं तो उनकी लेंथ हमेशा क्या होती है? सेम होती है। उनकी लेंथ हमेशा क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, उनकी लेंथ जैसे यहाँ पे ना, तो इधर जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इधर जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो यहां से यहां तक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, यहां से यहां तक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, दोनों लाइंस की लेंथ क्या होगी? सेम होगी। उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने ये चीज निकाल ली। ठीक है, फिर इनको आपस में प्लस किया और अपने पास आंसर आ गया। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भाई इन फिगर 10.13। ठीक है, XY एंड X डैश वाई, ठीक है, X डैश वाई मान लेते हैं। ठीक है, आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है, पैरेलल टेंजेंट है XY, ये और ये पैरेलल टेंजेंट है, ये हमारे को बोला गया एक सर्कल का जिसका सेंटर क्या है? O। ओके, बढ़िया। एट अनदर टेंजेंट ए बी, ये भी एक टेंजेंट है हमारे पास AB। ठीक है, विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C, ये अपने पास क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C। बढ़िया। इंटरसेक्टिंग XY एट A, इधर कहां पर काट रहा है? A पॉइंट पे काट रही है ये वाली लाइन। एंड इंटरसेक्टिंग XY एट A एंड X डैश Y डैश को कहां पे काट रही है? ये B पे काट रही है ना, AB वाली लाइन B पे। बहुत बढ़िया। ठीक है, प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। प्रूव दैट एंगल AOB कौन सा हमारे पास? प्रूव दैट एंगल AOB यानी कि ये एंगल है हमारे को कितना बताना है? 90 डिग्री। कितना बताना है? 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। यहां पर हमारे को क्या क्या दिया गया है सबसे पहले वो लिखते हैं। तो जो दिया गया है क्वेश्चन से तुम खुद लिखो। अगर तुम खुद लिख पा रहे हो यानी कि तुम अभी तक क्या हो? एक सुटेबल टाइम पे हो कि हाँ तुमने अभी तक लगभग 1 घंटे की वीडियो देख के कुछ तो समझा। ठीक है, तुम्हारे पास गिवन क्या क्या है वो लिखना है। ठीक है, अब यहां से हमारे को प्रूफ क्या करना है? मैं डायरेक्ट प्रूफ से निकल रहा हूं। तो प्रूफ हमारे को करना है कि एंगल AOB इक्वल्स टू कितना है? 90 डिग्री। बहुत बढ़िया, प्रूफ। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहां से OC को ज्वाइन करता हूं, क्या करता हूं? OC को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो यहां पर OC क्या है? देखो OC क्या है अपना? OC जो है अपना वो है रेडियस ऑफ सर्कल जिसका सेंटर है O। ठीक है, तो इसको मैं रेडियस मानता हूं और A भी हमारे को बोला गया है कि टेंजेंट है, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये क्या बना रहा है? एंगल 90 डिग्री का। ठीक है, दोनों तरफ एंगल क्या बना रहा है? 90 डिग्री का। चलो भाई जी बहुत बढ़िया। अब यहां से हम क्या चीज लिख सकते हैं?
अगर ऐसा एंगल बना रहा है तो हम लिख सकते हैं कि ओसी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। बहुत बढ़िया, लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। तो हम एक चीज ये भी लिख सकते हैं, देखो अब यहां पर हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए। एक ट्रायंगल ये बन गया, ध्यान लगाओ अगर तुम, तो एक ट्रायंगल हमारे पास ये बन गया, ठीक है, और एक ट्रायंगल हमारे पास ये बन गया। रुको 1 मिनट, एक ट्रायंगल हमारे पास ये बन गया। अरे भाई सही में पावर पॉइंट बोलता होगा भाई, कम से कम सीधी लाइन तो खींच ले ताकि मैं उसको सीधा तो कर पाऊं। ठीक है, एक ट्रायंगल हमारे पास ये बन गया, ठीक है, बढ़िया एकदम। ट्रायंगल तो दो दो बन गए। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ACO इज इक्वल्स टू एंगल BCO इक्वल्स टू 90 डिग्री। लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। अब इन ट्रायंगल AOP, ठीक है, एंड ट्रायंगल AOC OP जो है हमारा OC के बराबर है। OP सॉरी, ये मैंने क्या लिख दिया, इन ट्रायंगल AOP ये वाला भी एक ट्रायंगल हमारे पास देखा जाए तो, ठीक है कि नहीं। हमारे पास ये भी है ना ट्रायंगल एक, अगर तुम ध्यान लगाओ, एक ट्रायंगल ये भी बन रहा है यहां से, देखो यहां को, ठीक है, और यहां से यहां को, बन रहा है कि नहीं बन रहा है एक ट्रायंगल, ठीक है। तो इन ट्रायंगल AOP एंड AOC ठीक है, यहां पर OP जो है किसके बराबर है, OC के। क्यों? क्योंकि ये क्या है, रेडियस है। रेडियस है कि नहीं है। AP जो है वो किसके बराबर होगा, AC के। AP जो है किसके बराबर होगा, AC के, ठीक है। क्यों? अब देखो, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अगर तुम यहां पर ए को एज एक्सटर्नल पॉइंट देखते हो, पी और सी को क्या देखते हो, पी और सी को एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की तौर पे देखते हो, तो तुम क्या देख पा रहे हो कि ए जो है एक्सटर्नल पॉइंट है, यानी ए से पी तक की और ए से सी तक की जो लेंथ है वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है, ये लिख दिया। अब ओ ए और जो है ओ ए तो देखो दोनों में ही सेम है, ओ ए क्या है, दोनों में कॉमन है, यानी कि यहां पर लिख देंगे कॉमन, ठीक है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी कि हमने सारी साइड्स को क्या बता दिया, सेम बता दिया। हम ये बोल सकते हैं ट्रिपल एस से कि जो ट्रायंगल AOC है वो इक्वल है, या फिर ये बोल सकते हैं सिमिलर है ट्रायंगल AOP के, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे यहां वाला ट्रायंगल, इधर मैं ग्रीन ले लेता हूं, ठीक है। अब हम देखेंगे ये वाला ट्रायंगल नीचे, तो इधर अगर तुम ध्यान दो, तो BOC एंड BOQ यहां पर भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, यहां पर भी एक अपने पास ट्रायंगल बन रहा है कुछ इस प्रकार का, ध्यान दोगे तुम, ठीक है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में हमने क्या निकालनी है, सिमिलैरिटीज, ठीक है। तो इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल BOQ, ठीक है। OC इक्वल्स टू OC जो है हमारा इक्वल्स टू OQ होगा। कैसे? OC इक्वल्स टू OQ क्या है भाई, देखा जाए तो क्या है, ये रेडियस है, ठीक है, क्या है, रेडियस है ऑफ सर्कल हैविंग द सेंटर O, ठीक है, बढ़िया एकदम। BC इक्वल्स टू BQ, क्यों ऐसा, क्यों BC इक्वल्स टू BQ। अब B को अगर तुम एक एक्सटर्नल एंगल समझो, एक्सटर्नल पॉइंट समझो यहां से, और Q को तुम एक क्या समझो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और C को तो वैसे भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही समझ रहे हैं हम, ठीक है। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो सेम होगी, कहां से, यहां से यहां तक की लेंथ के। तो हमने इसी चीज को यूज करके लिख दिया, BC जो है इक्वल है BQ के, ठीक है, BC जो है इक्वल है BQ के, और OB इक्वल्स टू OB हम ये लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि OB जो है, ये जो ये लाइन है OB, ये दोनों तरफ क्या है, इस तरफ और इस तरफ कॉमन है, कॉमन लाइन है, यानी कि ट्रायंगल BOC इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा, BOQ, ठीक है। हमने ये चीज कैसे बताई, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस के साथ,
ट्रिपल एस यानी हमने सब सारी साइड्स को सेम बता दी कि भाई हाँ सारी साइड्स क्या है अपनी सेम है। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखें तो एंगल बी ओ सी किसके बराबर होगा, एंगल बी ओ क्यू के, एंगल बी ओ क्यू के। क्यों, सीपीसीटी रूल से, सीपीसीटी रूल से अगर दो ट्रायंगल सेम है यानी कि उनके एंगल्स सेम होंगे। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बी ओ सी और बी ओ क्यू को अगर हम देखें तो ये सिमिलर आ जाएंगे। ठीक है, ओके जी, एकदम बढ़िया सिस्टम। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मैं देखूं, यहां पर मैंने एक और लिखा था क्या, ए ओ सी इज ए ओ पी। हाँ, हमारे पास एक और, हमने ऊपर एक चीज भूल चुके थे, हमने एक और चीज लिखनी थी कि एंगल यहां पर एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी के बराबर है। क्यों, ए ओ पी इक्वल टू ए ओ सी, वही चीज सीपीसीटी रूल, हमने कौन से ट्रायंगल से बताए थे, ए ओ सी और ए ओ पी को हमने सिमिलर बताया था, यानी कि हम इन दोनों से ये चीज लिख सकते हैं कि ओ जो है वो क्या है, ओ जो पॉइंट है वो है दोनों में सेम होगा। ठीक है, एकदम बढ़िया। ठीक है, अब यहां पे इसको अगर मैं इक्वेशन 1 पुट कर दूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसको यहां पे पुट कर दूं। ठीक है, मैंने दोनों को इक्वेशन 1 और 2 पुट कर दिया। चलो ठीक है, अब लाइन पी क्यू देखो, अगर तुम लाइन कौन सी देखो, पी क्यू, ये वाली लाइन, यहां पर फिर से मैं पेन चेंज करता हूं, ब्लू पे लाता हूं, लाइन पी क्यू देखो अगर तुम, ये वाली लाइन अगर तुम ध्यान से देखो, ठीक है, ये वाली लाइन। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो एंगल ए ओ पी फॉर लाइन, ठीक है, फॉर लाइन, इस लाइन के लिए अगर हम देखें एंगल ए ओ पी, एंगल जो है हमारे पास ए ओ पी, ठीक है, प्लस एंगल ए ओ सी, बढ़िया। ठीक है, प्लस बी ओ सी, कौन सा, बी ओ सी, प्लस में कौन सा, बी ओ क्यू, इन सबको प्लस करके कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, तो वही चीज हम करते हैं कि एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अब यहां पर अगर तुम देखो एंगल ए ओ पी किसके बराबर है, ए ओ सी के, और यहां पर बी ओ सी किसके बराबर है, बी ओ क्यू के, यानी कि हम ए ओ सी के बजाय, ए ओ पी के बजाय ए ओ सी लिख सकते हैं, और ए ओ क्यू के बजाय बी ओ सी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। यानी कि यहां पर मैं लिख देता हूं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, लिख दिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या बन गया, 2 ए ओ सी प्लस 2 बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, इन दोनों को प्लस किया तो 2 एंगल बी ओ सी बन गया, इन दोनों को प्लस किया तो 2 एंगल ए ओ सी बन गया। ठीक है जी, बढ़िया बन गया। अब इन दोनों से अगर मैं कुछ कॉमन निकालूं, क्या निकल जाएगा, 2 हमारा यहाँ पर कॉमन निकल जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, 2 को कॉमन ले लेता हूँ, और यहाँ पर जब मैंने 2 को कॉमन लिया, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। चलो बढ़िया। अब 2 को मैं इसके नीचे ले आता हूं, यानी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा, 90। कितना आ जाएगा, 90। तो मैं इधर डायरेक्ट लिख देता हूं 90 डिग्री। बहुत बढ़िया। ठीक है, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं कि अगर तुम यहां पर ध्यान से देखो, पीछे वापस आओ, ए ओ सी और बी ओ सी, ए ओ सी, ठीक है, प्लस बी ओ सी, अगर इन दो को हम प्लस करें, तुम्हारे पास क्या बन रहा है, ए ओ बी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वाला ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, ए ओ बी ट्रायंगल बन रहा है। हमारे को फाइंड भी क्या करना था, ए ओ बी, वो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। वही चीज हमने प्रूव कर दी कि अगर ए ओ सी प्लस बी ओ सी करते हैं तो हमारे पास बनता है ए ओ बी, क्या बनता है, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखो, इतना टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया,
एक चीज मैं तुम्हारे को ये बोलूंगा कि देखो, अगर तुम मैथ्स का कोई सम करने बैठे हो ना, तो ये सोच के बिल्कुल मत करना कि तुम 1 मिनट में जो हमारी ये वीडियो है इसको देखोगे और स्किप कर करके तुम आंसर पा जाओगे। नहीं, अगर तुम चाहो तो इसकी स्पीड बढ़ा दो, क्या वीडियो की स्पीड बढ़ा दो, पर किसी भी स्टेप को स्किप मत करो। अगर किसी एक स्टेप को स्किप करते हो तो तुम्हारे दिमाग में जो चीज आई थी उसकी क्या बन जाएगी, खिचड़ी। फिर उसे अपने मम्मी पापा को खिलाना, ठीक है। दही दही भले ही तुम दुकान से ले आना, पर जो तुम्हारे दिमाग में खिचड़ी बनेगी ना स्किप करके, उसे घर वालों को ही खिलाना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, बढ़िया, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, बढ़िया एकदम, टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at center, joining the point of contact at center। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले गिवन चीजें देखेंगे। क्या चीजें देखेंगे, गिवन चीजें देखेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले किस प्रकार से बनेगा, हमारे को बोला गया कि एक एंगल से, मान लो P जो है यहां से हमारे को दो टेंजेंट ढूंढ लगाने, तो एक टेंजेंट B लगा दिया मैंने, यानी कि पी ए, और एक टेंजेंट क्या लगा दिया, पी बी, ये टेंजेंट मैंने बना दिया, चलो बढ़िया। अब जो सर्कल है उसका सेंटर क्या है हमारे को गिवन, ओ, ठीक है जी। अब यहां से हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमने क्या करना है, देखो हमारे को बोला गया है कि एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी किसके बराबर होना चाहिए, एंगल ए ओ बी के, ए ओ बी के, मतलब इनको जब सम बराबर नहीं, इनका जब सम करेंगे कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। क्यों, यहां पर जो बोला है एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री की एंगल क्या होता है 180 का, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ठीक है, सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। हमारे पास कौन कौन से एंगल आ रहे हैं लाइन सेगमेंट को अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं, एक एंगल ओ आ रहा है, एक एंगल पी आ रहा है, बढ़िया, ठीक है। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो भाई जी शुरू करते हैं। देखो, अगर हम देखें यहां पर पी ए को, तो यहां से हम एक चीज क्या नोटिस कर सकते हैं, ओ ए जो है क्या बनाता है 90 डिग्री का एंगल, क्यों, क्योंकि ओ ए जो है रेडियस है, यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं कि ओ ए जो है परपेंडिकुलर है किसके, पी ए के, पी ए के। सिमिलरली अगर सेम चीज तुम देखो कि पी बी 90 डिग्री का एंगल किस पे बनाता है, ओ बी पे, यानी कि हम लिख सकते हैं कि ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी बी, पी बी, नाइस। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम ये चीज कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, ये चीज देख सकते हैं कि एंगल ओ ए पी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ बी पी, सॉरी बीपी नहीं है ना, एंगल ओ बी पी इक्वल्स टू 90 डिग्री, इक्वल्स टू कितना 90 डिग्री। हमारे को पता चल गया कौन कौन से एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमने कितना निकाल दिया, 90 डिग्री। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से हम लगा देंगे, अगर तुम ध्यान से देखो तो हमारे पास क्या है, ओ ए पी बी, ठीक है, ओ ए पी बी कितने साइड्स है, 1 2 3 4, 4 साइड्स है, यानी कि क्या बन गया अपने पास, क्वाड्रिलेटरल, क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। हमारे पास अगर क्वाड्रिलेटरल है, इन क्वाड्रिलेटरल अगर मैं बात करूं, तो एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस सारे जब एंगल्स को हम प्लस करेंगे कितना आना चाहिए, इन सबका सम 360 डिग्री, 100 कह रहा हूं, 360 डिग्री, ओ बी पी प्लस एंगल ए ओ पी इक्वल्स टू 360 डिग्री, 360 डिग्री ये आना चाहिए। अब एंगल ओ ए पी और ओ बी पी और ओ बी पी हमारे को पता है कि ना 90 डिग्री, प्लस इसका हमारे को नहीं पता एंगल ए पी बी कितना है, ठीक है, ओ बी पी हमारे को पता है 90 डिग्री है, फिर से नहीं पता हमारे को ए ओ बी कितना है, ए ओ बी हमारे को नहीं पता, ठीक है, 360 डिग्री। अब इन दोनों को जब प्लस करता हूं मेरे पास आता है 180 डिग्री प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू कितना 360। अब 180 को अगर मैं 360 में से कम कर देता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 180 आएगा, ठीक है। इसको अगर परे ले जाऊंगा क्या बन जाएगा, इसको अगर मैं 180 को परे ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 360 माइनस 180। अगर इसको मैं माइनस कर देता हूं, इसको अगर मैं माइनस कर देता हूं क्या बन जाएगा 180, क्या बन जाएगा 180। अब अगर ये बन रहा है तो भाई शायद मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। भाई साहब आंसर कंप्लीट हो चुका है, कैसे, देखो हमारे को चीज क्या बतानी थी कि एंगल ए पी बी प्लस एंगल
AOB कितना बनना चाहिए, 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो ये कितना बन रहा है, 180 डिग्री। अगर हम इस एंगल और इस एंगल को आपस में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। सिंपल, क्या जी, सिंपल। इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। यानी कि हमारे को ये बताना है, जो ये है ना ABCD, ये जो ये है, ये क्या है, एक रोम्बस है। ठीक है, क्या है, एक रोम्बस है, ये हमने बताना है। ठीक है, तो इसको कैसे बताएंगे। अब अगर तुम देखो यहां पर हमारे पास जो सेंटर है वो O है। तुम कुछ इस प्रकार का हमने क्या बनाना है, डायग्राम, जिधर एक सर्कल होगा और हमने ऐसे करके लाइंस लेनी है। क्या बोला गया हमारे को, सर्कमस्क्राइबिंग। सर्कमस्क्राइबिंग यानी कि इसके बाहर एक नई वो तरीके, सर्कमस्क्राइबिंग यानी कि ऐसे करके लाइंस बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे डब्बे डब्बे करके, मतलब उनको सर्कल को जो है लाइंस अपने अंदर घेर देती है। बस सिंपल रहेगा सर्कमस्क्राइबिंग, यानी कि कोई लाइंस जो सर्कल को अपने अंदर घेर रही है। ठीक है, लेकिन टच करके घेर रही है, टच करके घेर रही है। ठीक है, यहां से मैंने क्या पॉइंट्स लिए, मैंने जो इधर जो क्या कहते हैं उसे, अरे मैं नाम भूल गया उन्हें, कांटेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या क्या है इधर मेरे पास, SPQR। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेरे पास SPQR है। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट्स कौन कौन से मेरे पास, ABDC, ABDC। अब मैंने प्रूव क्या करना है, यहां पर प्रूफ क्या करना है, ABCD क्या है, रोम्बस है, ये प्रूव करना है। ठीक है, अब अगर ऐसा प्रूव करना है तो हमारे पास क्या होता है कि अगर एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है, तो उसमें अगर AB इज इक्वल्स टू CD, पैरेललोग्राम दिया है ना, यानी कि जो हमारे पास ये लाइन है, ये लाइन AB किसके इक्वल होती है, इसके, और AD किसके इक्वल होगी, BC के। AB इक्वल्स टू कितना आ गया, CD, AD इक्वल्स टू BC। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। पैरेलल तो होती है पर इक्वल भी होती है। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखें, यहां से अगर हम देखें, ठीक है, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। यानी कि अगर हम यहां से देखें, यहां से अगर तुम ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, तो C से R और C से Q की जो लाइन है, इनकी लेंथ इक्वल होगी। B से P और B से Q की जो लाइन है, इसकी लेंथ इक्वल होगी। A से P और A से S की जो लाइन है, इसकी लेंथ इक्वल होगी। D से S और D से R जो है, इसकी लाइन इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि ये एक्सटर्नल एंगल्स है, और एक्सटर्नल पॉइंट्स है, और एक्सटर्नल पॉइंट्स से अगर दो टेंजेंट जा रही है, तो वो दो टेंजेंट जो है, उनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, दोनों का सिमिलर डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, सिमिलर डिस्टेंस पे होगा। तो यहां से मैं चीज क्या लिख सकता हूं, इधर से मैं क्या चीज लिख सकता हूं कि AP, बस जो हमने थोड़ी देर पहले किया था वैसा ही है। AP किसके बराबर है, AS के। BP किसके बराबर है, BQ के। ओके, CR किसके बराबर है, CQ के। ओके, DR किसके बराबर है, DS के। हाँ, DS के। ठीक है, तो 1 2 3 4, ये मैंने क्या कर दिया, इनको नाम दे दिया, 1 2 3 4। अब इनको क्या करूंगा, आपस में मैं ना इनको प्लस करता हूं, इनको क्या करता हूं, आपस में प्लस करता हूं। तो अगर तुम देखो AP प्लस BP, यानी कि 1 2 3 4 जो इक्वेशन है, इनको आपस में प्लस कर रहा हूं। CR प्लस DR इक्वल्स टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब यहां पर देखूं, AP प्लस BP कितना बना रहा है, AP प्लस BP AB बना रहा है, AB बना रहा है। CR प्लस DR, CR प्लस DR क्या बना रहा है, DC बना रहा है, DC बना रहा है, या CD लिख दो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, और यहां पर AS प्लस DS बना रहा है AD। ठीक है, और BQ प्लस CQ बना रहा है अपने पास क्या, BC। ठीक है, हमारे पास यहां पर ये चीज आ गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां पर अगर हम देखें, यहां पर इक्वेशन 1 नहीं, यहां पर अगर हम देखें, जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था, एकदम स्टार्टिंग में लिखा था। ठीक है, तो यहां पर चलो इसको इक्वेशन 1 दे देता हूं, इसको 2, इसको देता हूं 2 3
4 5, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम ध्यान से देखें इक्वेशन 1, तो यहां से हमारे को क्या पता चल रहा है, ए बी जो है किसके बराबर है, सी डी के, सी डी लिखो डी सी लिखो तुम्हारी मर्जी। तो हम यहां पर ऐसा लिख सकते हैं ना, ए बी प्लस सी डी की जगह क्या लिख देंगे, ए बी। ओके, यहां पर ए डी जो है किसके बराबर है, बी सी के, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ए डी, बी सी के बजाय ए डी ही लिख देंगे, यानी कि हमारे पास आ गया 2ab इक्वल्स टू 2ad। ठीक है, अब यहां पर अगर तुम देखो 2 और 2 आपस में कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 और 2 आपस में कट जाएगा। हमारे पास जो चीज आई वो क्या आ गई, यहां पर देखते हैं ऊपर को, हमारे पास जो चीज आई वो आई कि ए बी जो है इक्वल है ए डी के। चलो जी, एंड ए बी जो है कि क्या था, एंड ए बी जो था अपने पास क्या था, सी डी था। यहां पर देखो ए बी क्या था अपने पास, सी डी था। ठीक है, यानी कि मैं ए भी तो लिख सकता हूं, और सॉरी ए बी अपने पास सी डी था, ए डी अपने पास क्या था, बी सी था, ए डी अपने पास बी सी था, यानी कि मैं ए बी की जगह सी डी लिख सकता हूं, सी डी लिख सकता हूं। ठीक है, ए डी की जगह क्या लिख सकता हूं, सॉरी ए बी की जगह सी डी लिख सकता हूं, ए डी की जगह बी सी लिख सकता हूं, बी सी लिख सकता हूं। ठीक है, सो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि ए बी इज इक्वल्स टू ना बोला है हमारे को सी डी। ठीक है, इक्वल्स टू यहां पर ए डी है, ए डी यहां पर कितना इक्वल्स था, बी सी के। अब यहां से एक चीज अगर हम देखें, रोम्बस का क्या सिस्टम होता है, रोम्बस की जो है सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, डायगोनल जो है इक्वल नहीं होते। लेकिन यहां पर हमने ये चीज बता दी कि ए बी इक्वल है किसके, सी डी के, सी डी इक्वल है किसके, ए डी के, ए डी इक्वल है बी सी के, यानी कि हमने ये बता दिया ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अगर हमने ये बता दिया तो इसको बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड इट इज एन रोम्बस, हैंस प्रूव्ड ये क्या है, रोम्बस, रोम्बस, HRRHOMBUS, रोम्बस। बस सिंपल, छोटा सा था भाई, छोटा सा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दिया गया है अ ट्रायंगल ABC। देखो सर्कल में, मैं बोलूँ ना सर्कल में हमने जो चैप्टर था ना सर्कल, इसमें हमने सर्कल के फॉर्मूला को छोड़ के सारे फॉर्मूला लगाए। एग्री करते हो कि नहीं नीचे कमेंट में लिख दीजिए ना भाई एग्री करते हैं। ठीक है, अब हमारे को क्या बोला है, अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब यानी इसको घेरना है पर छू करके घेरना है। ठीक है, ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। ठीक है, सच दैट द सेगमेंट्स BD, ये जो अपने पास है ये सेगमेंट्स है BD एंड DC, ये दो सेगमेंट्स है। ठीक है, इनटू विच BC इज डिवाइडिंग बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D। ठीक है, BC जो है किस में डिवाइड हो रहा है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, जो BC का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो क्या है, D, इसमें ये डिवाइड हो जा रहा है। चलो ठीक है, आर द लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, आर द लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, यानी कि हमारे पास जो BD की है वो क्या आएगी 8 सेंटीमीटर, DC की क्या आएगी 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द साइड्स AB एंड AC, हमने क्या ढूंढना है, ये वाली साइड और ये वाले साइड, बस इजी। क्या सर, इजी। ठीक है, तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, यहां पर सबसे पहले मैं कुछ लाइंस को ज्वाइन करता हूं, ठीक है, तो सबसे पहले मैं AO को ज्वाइन करता हूं। ठीक है, डॉटेड ज्वाइन करना, तुम क्या करना, डॉटेड ज्वाइन करना। ठीक है, CO को ज्वाइन करता हूं, 1 मिनट। ठीक है, AO को ज्वाइन करता हूं, 1 मिनट। AO को मैंने ज्वाइन किया। ठीक है, CO को मैं ज्वाइन करता हूं, ठीक है, BO को मैं ज्वाइन करता हूं। डॉटेड करना, डॉटेड क्या भाई, डॉटेड, रुक जा, हाँ डॉटेड, कुछ इस प्रकार से, बढ़िया एकदम। अब यहां पर AC, जो हमारे पास AC है उसका क्या है, लाइन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है। ठीक है, इधर का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सॉरी यार देखो यार 1 घंटा हो गया तो माइक देखो करता है, तुम्हारे को तब से पता नहीं चला कि 1 घंटे पे माइक कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अपने पास क्या है, E, और AB में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, AB में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हम ले लेते हैं F, कुछ भी लो तुम्हारी मर्जी है, ABCD जो तुम्हारी मर्जी है बोलो। ठीक है,
अब यहां पर हमारे को क्या बोला है, ओडी, ओडी को मैं 4 सेंटीमीटर ले लेता हूं, क्या है, गिवन है, गिवन है, ठीक है। और यहां पर हम देखें तो बीडी अपने पास 8 सेंटीमीटर है, डीसी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, गिवन है सर, गिवन है, गिवन है सर, गिवन है, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी हमने फाइंड आउट करना है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन मैंने तुम्हारे साथ साथ यहां पर बता दी तुम्हारे को, ठीक है। अब यहां से अगर तुम देखो तो हमारे को क्या पता होता है कि यहां से अगर देखो तो सीई और सीडी, सीई और सीडी अगर तुम देखो तो क्या होगा, सेम होगा, क्यों, क्योंकि सी को अगर तुम लो एक एक्सटर्नल पॉइंट, तो यहां से जो टेंजेंट जा रहे हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहां से टेंजेंट कौन सा जा रहा है, सीई और सीडी, ठीक है, ये सेम है, यानी कि अपने पास आ गया 6 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। यहां पर अगर देखें तो बी डी और बी एफ अपने पास सेम आ जाएगा, बी डी और बी एफ, ठीक है। तो बी एफ इक्वल्स टू बी डी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां पर ए ई और ए एफ अपने पास सेम आएगा, ए ई और ए एफ अपने पास सेम आएगा, कितना, एक्स, हमारे को नहीं पता कितना, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे, देखो ये x है, यानी कि यहां से यहां तक मैं इसको x ले लेता हूं, यहां से यहां तक इसको x ले लेता हूं, यहां से यहां इसको 6, यहां से यहां 8, ठीक है, हमने ये ले लिया। अब हमने 3 साइड्स निकालनी है, ठीक है, 3 साइड्स। अब देखो अगर तुम सी बी निकालो, सी बी निकालो तो वो कैसे आएगी, सी बी कैसे लिख रही, सी डी प्लस डी बी, सी डी प्लस डी बी, ठीक है, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 14, बहुत बढ़िया। ए सी निकालना है तो कैसे आएगा, ए ई प्लस ई सी, ए सी निकालना है, ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, यानी कि ए ई हमारे को क्या है, एक्स पता ही नहीं है भाई, ई सी हमारे को पता है 6 है, बहुत बढ़िया। ए बी हमारे पास क्या है, ठीक है, ए बी हमारे पास क्या आएगा, ए एफ प्लस एफ बी, ए एफ प्लस एफ बी, यानी कि एक्स प्लस 8, ये हमारे पास क्या आ गए, ये हमारे पास अभी तीनों साइड्स के क्या आ गए, तीनों साइड्स की लेंथ आ गई, ठीक है, तीनों साइड्स की लेंथ आ गई, ठीक है। अब अगर तुमने क्लास 9 थोड़ी अच्छे से पढ़ी है, क्लास 9 थोड़ी किससे पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। अगर तुम्हारे को याद है तो जल्दी हीरोन्स फॉर्मूला लिख दो, नीचे 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 हीरोन्स फॉर्मूला लिख दो कमेंट सेक्शन में। बाकी एरिया जो होता है हीरोन्स फॉर्मूला से मेनली एरिया निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, सब कुछ अंडर रूट के अंदर होता है, ठीक है, एस माइनस ए, ठीक है, एस माइनस बी, ओके, और एस माइनस सी, इसमें हम चीजें क्या कर देंगे, पुट ऑन कर देंगे, क्या कर देंगे सर, पुट ऑन कर देंगे। यहां पर अगर तुम देखो तो जो AC है इसको हम साइड ले लेंगे, ए सी साइड होगी ए बी अपने पास साइड होगी बी, और जो BC है, कौन सी BC, वो साइड आ गई अपने पास C, ठीक है। तो यहां पर ए अपने पास क्या है, पीछे से जस्ट ये वैल्यूज हम पुट ऑन कर देंगे। ए अपने पास है x प्लस 6 सेंटीमीटर, बी अपने पास है x प्लस 8, ओके, सी अपने पास है 14, नाइस, ठीक है। अब जस्ट हम क्या करेंगे, यहां पर चीजें पुट ऑन करेंगे, कैसे, एस कैसे निकालते थे, किसी को याद है, एस कैसे निकालते थे, किसी को याद है, किसी को नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई साथ में, ठीक है। एस इक्वल्स टू, एस कैसे निकालते थे, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, यानी कि हम इन सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यानी x प्लस 6 प्लस x प्लस 8, बहुत बढ़िया, प्लस 14 अपॉन 2। इसको जब मैं आगे प्लस करता हूं मेरे पास क्या आएगा, आगे जब मैं इसको प्लस करता हूं मेरे पास आएगा 2x प्लस 28 अपॉन 2। इसको मैं फर्दर आगे सॉल्व करता हूं तो मैं इधर से क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं कुछ कॉमन निकाल पा रहा हूं, 2 को यहां से कॉमन निकाल देता हूं, x प्लस 14 मेरे पास बच जाएगा, ठीक है, अपॉन में 2 है, यानी कि 2 से 2 घट गया, यानी कि मेरे पास s की जो वैल्यू आई है, s की वैल्यू आ गई x प्लस 14। अब जस्ट एरिया में ये सारी चीजें मैं पुट ऑन कर दूंगा, एरिया में ये सारी चीजें क्या कर दूंगा, मैं पुट ऑन कर दूंगा, क्या कर दूंगा, पुट ऑन कर दूंगा,
ठीक है, तो यहाँ पर s की बजाय लिखूंगा x प्लस 14। ठीक है, तो एक बड़ा सा अंडर रूट ले लेते हैं, इतना बड़ा। ठीक है, तो x प्लस 14। अब तुम्हारे को ये सॉल्व करना आना चाहिए भाई, ये सॉल्व करना आना चाहिए। नहीं आया तो भाई तुम यार पॉलिनोमियल तुम ऐसा करो, प्लस माइनस सीख के आओ पहले। ठीक है, फिर बोर्ड मैथ सीखो। ठीक है, फिर जब बोर्ड मैथ सीख लोगे फिर जाके तुम 5th क्लास की मैथ्स करो। 5th क्लास की मैथ्स जब कर लोगे उसके बाद तुम 8th क्लास पे जाओ। 8th क्लास के बाद तुम 10th पे आओ, अगर तुम्हारे को इतनी छोटी कैलकुलेशन नहीं आ पा रही है। ठीक है, 14 माइनस एक्स प्लस 8, बढ़िया, एक्स प्लस 14 माइनस 14। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, हमारे पास क्या था, हमारे पास ये था। ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा मेरे पास क्या आएगा, इक्वल्स टू अंडर रूट में एक्स प्लस 14। देखो सॉल्व तुम खुद करो तभी तुम्हारी कैलकुलेशन बढ़ेगी। मैं तो तुम्हारे को सिर्फ कंसेप्ट बता सकता हूँ कि देखो इसमें ये कंसेप्ट इस प्रकार से लग रहा है। ठीक है, सॉल्व तुम्हारे को खुद ही करना पड़ेगा। अब इसको जब मैं फर्दर आगे सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, अंडर रूट एक्स प्लस 14 एज इट इज इंटू 48 इंटू एक्स। ठीक है, इसको जब फर्दर आगे सॉल्व करता हूं मेरे पास क्या आ जाता है, एक्स प्लस 14, 48 का एक्स। चलो बढ़िया। ठीक है, 48 का एक्स, 48x। ठीक है, अब इसको जब मैं और आगे सॉल्व करता हूं, इन द सेंस इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो इसको इसके साथ होल के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कहाँ का कंसेप्ट है, शायद पॉलिनोमियल्स का कंसेप्ट है। ठीक है, तो अगर तुम्हारे को पॉलिनोमियल्स नहीं आए तो तुम चैप्टर नंबर 10 तक कैसे पहुंच गए, सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, चैप्टर वाइज सब कुछ करा रखा है चैनल पे, तो तुम जल्दी जाओ और देख के आओ पॉलिनोमियल्स को, अगर तुम्हारे को ये चीज नहीं आ रही है। ठीक है, इसको सॉल्व करके मेरे पास एरिया क्या आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या आ गया मेरे पास, अंडर रूट में 48x का स्क्वायर प्लस 672x, बस। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां से मैं क्या करता हूं, देखो हमारे पास यहां से ई और एफ थे नहीं, ई और एफ। ठीक है, अब यहां से अगर मैं ओ एफ को ज्वाइन कर लेता हूं और ओ ई को ज्वाइन कर लेता हूं। ठीक है, ओ एफ और किसको ज्वाइन किया मैंने, ओ ई को ज्वाइन कर लिया, बहुत बढ़िया। हियर अब अगर मैं ऐसा करता हूं तो एक चीज तुम नोटिस करो, क्या ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये कितना आ गया, सेंटर है ओ, यानी कि हमारे पास जो है ओ ई सेंटर, यानी कि ये रेडियस आ रहा है, ये भी रेडियस आ रहा है, ये भी रेडियस आ रहा है, ये भी रेडियस आ रहा है, यानी कि हम यहां से लिख सकते हैं ओ ई इक्वल्स टू ओ एफ इक्वल्स टू ओ डी, लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू रेडियस कितना आ रहा है, 4, रेडियस कितना आ रहा है, 4। ठीक है, अब यहां पर हम क्या चीज लिख सकते हैं, देखो यार बहुत बड़ा क्वेश्चन है पर कोई बात नहीं, करेंगे। अब यहां पर नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे इसको मिटाता हूं। ठीक है, इरेज ऑलिंग। ठीक है, अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम एक चीज देख सकते हैं कि ओडी जो है परपेंडिकुलर है बीसी के कॉमा ओ एफ जो है परपेंडिकुलर है ए बी के। ठीक है, और ओ ई जो है परपेंडिकुलर है ए सी के। यहां से हमने ये चीज लिख दी, इजीली लिखी, कोई बात नहीं पड़ी। ठीक है, ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, अब तुम बोलोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कहां से आ गया, देखो पीछे आया। हमने क्या किया था, इसको रुको कलर चेंज करके साथ करता हूं, ये लो, इधर से इधर भी इसको ज्वाइन अगर मैं करता हूं, ठीक है, और इधर से इधर अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब हमारे पास ये कितना था, 6 था, ये कितना था, 8 था, ये कितना था, x था, ये कितना था, x था। ठीक है, अब यहां पर अगर तुम देखो एरिया ऑफ ए बी सी किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ए ओ सी किसके बराबर, ए ओ सी, एरिया ऑफ ए ओ सी। ये देखो ये भी एक ट्राइंगल आएगा अपने पास, ठीक है, एंगल ऑफ एरिया ऑफ ए ओ सी इस वाले ट्राइंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ ए ओ बी इस वाले ट्राइंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ बी ओ सी इस वाले ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, अब इसको हम निकालते हैं। अब इसका कैसे निकाल सकते हैं, इधर को तुम देखो तो ये सारे ट्राइंगल क्या है, ये सारे के सारे ट्राइंगल क्या है,
इन सारे ट्राइंगल में हम निकाल सकते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज करके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करके इन सारे का हम क्या निकालेंगे, एरिया। ठीक है, तो पहले लिख देता हूँ एरिया ऑफ एबीसी। एबीसी कितना होता है हमारे पास, एओसी, ट्राइंगल एओसी का एरिया प्लस एओबी का एरिया, एओबी का एरिया प्लस बीओसी का एरिया, बीओसी का एरिया। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं एओसी का एरिया निकालता हूं, एओसी का एरिया निकालता हूं, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस अपने पास क्या है 4, 4 इंटू हाइट हमारे पास क्या है x प्लस 6, किसका, एओसी का, एओसी का, एओसी का बेस अपने पास क्या है, बेस अपने पास क्या है 4, 4 कैसे, ये जो ये है ये अपने पास रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, रेडियस क्या है अपने पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एओसी बेस अपने पास कितना आया 4। ठीक है, मेरा ओई जो है अपना ओई ये। ठीक है, इसमें हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, हाफ ऑफ देखो 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां पर निकालेंगे ये भी 4 सेंटीमीटर है, यहां से निकालेंगे ये भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से अगर हम निकालते हैं, एरिया ऑफ एओसी नहीं है ब्रो, हाँ एओसी ही आएगा। ठीक है, हाफ ऑफ ये देखो हाइट है ना अपनी, हाइट यहाँ से यहाँ को है, हाइट यहाँ से यहाँ को है, हाइट यहाँ से यहाँ को है। ठीक है, बढ़िया। बेस अपना क्या आएगा, बेस अपना क्या आएगा x प्लस 6, x प्लस 8 यहाँ का बेस, और यहाँ का बेस क्या आएगा 6 प्लस 8 14। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसको करते हैं। ठीक है, ये प्लस इसको यहाँ पर ना मैं इसको साथ साथ में करता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो जा रहा है यार क्वेश्चन, ए बी सी। ठीक है, तुम्हारे को यहां पर समझ आया क्या किया हमने, हाइट ली है। हाइट किस प्रकार होती है, अगर ट्राइंगल ऐसा है तो हाइट क्या होती है, जो यहां से इस पॉइंट से जो टॉप है उधर का डिस्टेंस क्या माना जाता है, हाइट। ठीक है, तो यहां से जो टॉप है कितना आ रहा है 4 सेंटीमीटर, यहां से जो टॉप है कितना आ रहा है 4 सेंटीमीटर, यहां से जो टॉप है कितना आ रहा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस हिसाब से मैंने 4 सेंटीमीटर ली। ठीक है, प्लस साथ में कर लेता हूं, ए ओ बी का आएगा हाफ इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 8, हाफ इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 8। ठीक है, प्लस बी ओ सी का आएगा हाफ इंटू 4 इंटू 14, हाफ इंटू 4 इंटू 14 14। ठीक है, अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, क्या करूंगा, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा मेरे पास क्या आएगा 2x प्लस 12 प्लस, ठीक है 2x प्लस 16, ओके प्लस 16, ये अलग अलग है। ठीक है, प्लस इसको जब मैं करूंगा 28। ठीक है, अब हमारे पास एरिया ऑफ एबीसी क्या आया था, एरिया ऑफ एबीसी हमारे पास ये नहीं आया था, ये है ना, तो बस ये इसके साथ इक्वेट करेंगे, क्या करेंगे इसके साथ इक्वेट करेंगे, इक्वेट करेंगे। ठीक है, अंडर रूट 48 एक्स का स्क्वायर प्लस 672 एक्स। ठीक है, 48 एक्स का स्क्वायर लिखा है, हाँ लिखा है। ठीक है, अब इसको जब मैं सॉल्व करता हूं, इसको पहले जब मैं इसको सॉल्व करता हूं, इसको सॉल्व करके मेरे पास आता है 4x प्लस 56, इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके मेरे पास क्या आ रहा है ये। ठीक है, अब इसको क्या करता हूं मैं, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, ताकि मेरे पास क्या आ जाए रूट हट जाए। और मैं स्क्वायरिंग द बोथ साइड करता हूं तो 48x का स्क्वायर प्लस 672x, और ये होल किस में चल जाएगा, स्क्वायर में, 4x प्लस 56 का होल का स्क्वायर। इस पे कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, a प्लस बी का होल का स्क्वायर, a प्लस बी का होल का स्क्वायर। अगर मैं वो फॉर्मूला लगाता हूं तो मेरे पास क्या आता है 48x का स्क्वायर, 48x का स्क्वायर प्लस 672x प्लस 672x इज इक्वल्स टू 16 हाँ 4x यानी कि हाँ 16x का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 3136 प्लस 448x, 448x। ठीक है, क्या लगाया हमने, a प्लस बी का होल का स्क्वायर, a प्लस बी का होल का स्क्वायर जब हमने लगाया तब हमारे पास ये आया। अब इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे, फर्दर आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब इसको फर्दर आगे हम सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा, देखो हमारे पास है ये, तो इसको अगर मैं इस तरफ ले जाऊं और इक्वल्स टू 0 कर दूं तो शायद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है। क्या बन सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि 48x का स्क्वायर माइनस 16x का स्क्वायर, 16x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 672x माइनस 448x, ठीक है, माइनस 3136, ठीक है, माइनस 3136, ठीक है,
3136 प्लस 44 यार एक मिनट मेरे को एक छोटी सी क्या हो गई है, हाँ चलो 448 का x क्या आ गया 44 1 मिनट प्लीज 1 मिनट, हाँ वही सोचू मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू 0। मैं वापिस से इसको लिखना शुरू कर दिया था। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा मेरे पास क्या आएगा 32x का स्क्वायर ठीक है प्लस 224 का x माइनस 3136 का, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये आ गया। अब इधर से कॉमन मैं क्या निकाल सकता हूँ 32 को अगर देखो तुम्हारे को निकालना आ रहा है कि कॉमन निकल रहा है तो वैसे करो, नहीं निकल रहा तो क्या करो, नहीं निकल रहा तो डायरेक्ट तुम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म शुरू कर दो, ठीक है। 7x माइनस 98, ठीक है, माइनस 98 इक्वल्स टू 0। अब इतने बड़े जो है तुम्हारे एग्जामिनेशन में बहुत कम आते हैं इतने बड़े क्वेश्चंस, ठीक है। 32 को अगर मैं परे ले जाता हूं तो अपॉन में चल जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98, ठीक है, माइनस 98 इक्वल्स टू 0। ये आया। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड अगर मैं करूं तो कैसे होगा, x का स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस, अब ये मत पूछना ये कैसे हुआ, क्योंकि भाई यार एक पूरा चैप्टर, एक पूरी वीडियो, क्या 2 वीडियोज ऐसी है जिसमें सिर्फ मैंने यही बताया कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कैसे होती है, ठीक है। अब यहां से मेरे पास क्या आता है, यहां से कॉमन निकाल के मेरे पास आ जाता है एक कॉमन x, अंदर बच जाता है x प्लस 14 माइनस 7x प्लस 14। अब देखो अभी तक तुम्हारे को कोई डाउट है, कुछ भी समझ नहीं आया तो तुम कमेंट में लिख दो, और तो तुम्हारे को कुछ भी समझ नहीं आया तब भी तुम कमेंट में लिख दो, ठीक है। हमारे पास यहां से क्या वैल्यूज आती है x की, एक आ जाती है x माइनस 7 और एक आती है x प्लस 14। मतलब x की हमारे पास दो वैल्यूज क्या आई, x इज इक्वल टू 7 एंड एक आ गई x इज इक्वल टू माइनस की 14, ठीक है। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, x क्या थी हमारे पास, यहां से यहां तक की लेंथ और यहां से यहां तक की लेंथ। अब लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है, कभी नहीं, ठीक है। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा 7, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, हमारे पास AC जो था, AC जो था वो क्या था हमारे पास था x प्लस 6, यानी कि x हमारे पास 7 है, 7 प्लस 6 यानी कि 13 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास AC, ठीक है। AB हमारे पास क्या था x प्लस 8, यानी कि 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, इतना लंबा कुछ करके हमारे पास AC की जो वैल्यू है वो आई है 13 सेंटीमीटर, और जो AB की वैल्यू है वो आई है 15 सेंटीमीटर, और जो ये थी हमारे पास BC, उसकी क्या वैल्यू है, BC की वैल्यू है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर तुम्हारे को कहीं डाउट होगा तो भाई कमेंट सेक्शन में छोड़ दो, कोई बात नहीं है यार, कोई तुम्हारे को जज नहीं करेगा कि तुम्हारा डाउट ये है वो है, ठीक है। अब इसी के साथ करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। अब इस क्वेश्चन में हमारे को क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में हमारे को यह बोला गया है कि प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सब्सटीटेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सब्सटीटेंट सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि हमने यहां पर मेनली पता है क्या शो करना है, मेनली हमने, अगर तुम ये वाला इस प्रकार से बनाओगे ना तो हमने क्या शो करना है, एंगल BOC प्लस एंगल AOD कितना है 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री, ये चीज हमने शो करनी है, ठीक है। तो इसको फास्टेस्ट एज पॉसिबल हम शो करके दिखा देंगे। कैसे, देखो अगर हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, यहां पे क्या है हमारे पास दिया होगा ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब यहां पे अगर तुम ध्यान दो, तो यहां पे पहले तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास सेंटर है उससे सारे कोने मैच कर लेते हैं, सेंटर है उससे सारे कोने मैच कर दिए। अब जो हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसे भी हमने सेंटर के साथ क्या कर दिया, मिला लिया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी सेंटर के साथ हमने क्या कर लिया, मिला लिया, ठीक है। अब हमारे को क्या पता चल गया कि ABCD क्वाड्रिलेटरल है, O सेंटर है और ABCD जो है टच करते हैं सर्कल को एट पॉइंट PQRS, यानी कि जो भी हमारे पास है ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हमारे को क्या है पता चल गया। अब यहां पर बोला कि अपोजिट साइड सब्सटेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि हमारे को यहां से क्या निकालना है कि एंगल BOC प्लस एंगल AOD 180 डिग्री है, और एंगल AOB प्लस एंगल कौन सा
COD भी 180 डिग्री है, यानी कि एंगल AOB कौन सा है, एंगल AOB, एंगल AOB, ठीक है, एंगल AOB, ठीक है, प्लस एंगल COD, ये ठीक है, ये कितना आएगा, इनको प्लस करेंगे तो 180 आना चाहिए, और एंगल कितना BOC, और इसको जब हम प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। ये चीज हमने क्या करनी है, बतानी है, ठीक है। तो इसको हम प्रूफ करते हैं, क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। अब यहां पर अगर तुम देखो इन ट्राइंगल AOP को देखो, AOP, इस ट्राइंगल को तुम अगर ध्यान से देखो, ठीक है, और AOS को देखो, इस ट्राइंगल को देखो, राइट एंगल डी है, दोनों क्या है, राइट एंगल डी है। तो यहां पर AP जो है किसके बराबर है, AS के। क्यों, AP जो है AS के, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से, यानी कि यहां से यहां का जो टेंजेंट है, यहां से यहां का जो टेंजेंट है, क्या होगा, डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है। तो AP को AS के बराबर लिख सकते हैं। AO और AO कॉमन है, AO क्या है, इन दोनों में कॉमन है, AO जो पॉइंट है वो क्या है, कॉमन है, चलो बढ़िया। OP और OS क्या है, OB इक्वल है, क्यों, OP और OS क्यों इक्वल होंगे, OP और OS क्यों इक्वल होंगे, देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी कि रेडियस के साथ टच हो रहे हैं, तो दोनों क्या है, रेडियस है। तो बाय SSS मैंने ये बता दिया, बाय SSS मैंने ये बता दिया कि ट्राइंगल AOP इज सिमिलर टू ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल की सिमिलर है, ये ट्राइंगल AOS के ये सिमिलर है, ठीक है। अब यहां से हम एक और चीज कर सकते हैं कि एंगल AOP जो है किसके बराबर है, एंगल AOS के जो एंगल है, क्यों, CPCT रूल से, CPCT रूल से अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एंगल्स क्या होते हैं, वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर तुम देखो तो मैंने यहां पर हर एक एंगल को क्या दे रखा है, मैंने क्या, क्वेश्चन में होगा ये, हर एक एंगल को क्या दे रखा है, नाम, ठीक है। तो यहां पर अगर ये है, ये एंगल और ये एंगल और कौन सा एंगल नंबर, चलो एंगल के नंबर लगाना तुम छोड़ ही दो, या लगा लेते हैं, एंगल 1 और एंगल 8 हमारे पास सेम होंगे, एंगल 8 हमारे पास सेम होंगे, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 8 हमारे पास सेम होंगे, ठीक है। सॉरी 1 और 8 इधर ना, मैंने 1 मिनट, हाँ देखो एंगल 1 और 8 सिमिलर, ठीक है, बढ़िया एकदम। अब सिमिलैरिटी वी कैन प्रूव, मतलब हम सिमिलरिटी यही चीज कैसे प्रूव कर सकते हैं, हर उसमें सिमिलरिटी जो अभी मैंने तुम्हारे को खिचड़ी बताई वो चीज करेंगे। तो हम क्या चीज कर सकते हैं कि एंगल 2 किसकी इक्वल है, एंगल 3 के, एंगल 2 किसकी इक्वल है, एंगल 3 के, एंगल 4 किसकी इक्वल है, एंगल 5 के, एंगल 6 किसके इक्वल है, एंगल 7 के। कुछ इसी प्रकार से एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 4 के, और एंगल 6 किसके इक्वल है, देखो एंगल 6 किसके इक्वल है, एंगल 7 के, ठीक है। तो इन सभी को क्या दे देते हैं, इक्वेशन नाम, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, ठीक है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, 4 इक्वेशन मैंने नाम दे दिए। अब इनको क्या कर दूंगा, मैं प्लस कर दूंगा, क्या कर दूंगा, इनको प्लस कर दूंगा, ठीक है। एक और बार समझो, मैंने जैसे इसमें सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से बताया कि ये जो है ट्राइंगल AOP और ट्राइंगल AOS सिमिलर है, उसी तरीके से सारे ट्राइंगल्स को हम बता सकते हैं कि ये सिमिलर है। अब सबको बताने बैठेंगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने हमने क्या बोल दिया कि सिमिलरली वी कैन से दैट एंगल, देखो हमने यहां से पता किया, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, तो हमने ये बता दिया कि एंगल 1 और एंगल 8 सेम है, बढ़िया। फिर हमने सिमिलरली बोल दिया कि भाई सेम है तरीके से 2 और 3 भी सेम आ जाएगा, 4 और 5 भी सेम आ जाएगा, 6 और 7 भी सेम आ जाएगा, बढ़िया, एकदम बढ़िया, जिसे बोलते हैं एकदम बढ़िया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम प्लस करेंगे किसको, इक्वेशन 1 2 3 4 को आपस में प्लस करेंगे, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, सॉरी एंगल 3, हाँ चलो, प्लस एंगल 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 कितना आना चाहिए, 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि अगर तुम देखो एक सर्कल के अंदर क्या एक लाइन में कितनी डिग्री का एंगल होता है, 80 डिग्री, ठीक है, और इसको एक और बारी खींच दो, कितना डिग्री हुआ, 360 डिग्री, क्या बना, सर्कल, ठीक है, सर्कल, यानी कि हमारे को कितना देखना है कि 360 डिग्री होने चाहिए सारे एंगल्स का सम,
ठीक है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 कितना आना चाहिए? 360 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, ये आना चाहिए हमारे पास 360 डिग्री। ठीक है ना। अब यहां से अगर हम एक चीज देखें, यहां से अगर हम एक चीज देखें, क्या की क्या हम यहां पे देखो, अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2, क्यों? क्योंकि एंगल 3, 2 किसके बराबर है? 3, प्लस एंगल 4, एंगल 5 को क्या लिख सकते हैं? एंगल 4 ही लिख सकते हैं, बढ़िया। प्लस एंगल 6, अच्छा एंगल 8 तो मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे है, चलो यहीं पे लिख देता हूँ एंगल 8 प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल 8 को भी हम एंगल 1 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6, एंगल 7 किसके बराबर है? एंगल ही 6 के, यानी प्लस एंगल 6 ही हम यहाँ पर लिख सकते हैं, 360 डिग्री। किस प्रकार से किया? इन सब में देखा कि 1 किसके इक्वल है? 8 के, तो 8 के बजाय हम 1 लिख सकते हैं। 2 किसके इक्वल है? 3, यानी 3 के बजाय हम 2 लिख सकते हैं, बढ़िया। 5 किसके इक्वल है? 4 के, यानी 5 के बजाय हम 4 लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। 6 किसके इक्वल है? 6 किसके इक्वल है? 7 के, यानी 7 के बजाय हम 6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर एक चीज देखो, इन सबको प्लस करें क्या आएगा? इन सभी को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 4 प्लस 2 एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री। यहां से अगर हम ध्यान दें तो किसको कॉमन ले सकते हैं? 2 को हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 2 एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। 5 की जगह मैंने क्या लिखा है? एंगल 4। ठीक है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, सॉरी 3 नहीं, एंगल 4 प्लस एंगल 6 लिख सकता हूँ। आहो, आराम से दबा कर लिख सकता हूँ। ठीक है, ओके। अब यहां पर अगर तुम देखो तो क्या इक्वल टू 360 डिग्री है, बढ़िया एकदम। 2 को नीचे ले गया तो क्या बन जाएगा? 180 डिग्री, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसको मैं अलग लिख देता हूं। एंगल 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल 5। क्या लिख सकता हूं? एंगल 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल 5। ड्यू टू दिस लिख सकता हूं ना एंगल 4 को एंगल 5। तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों? क्योंकि 2 से डिवाइड हो गया 360। अब यहां से अगर देखिए तो एंगल AOB क्या है हमारे पास? एंगल AOB, वापिस आओ, एंगल AOB एंगल 1 प्लस एंगल 2 बन रहा है, बहुत बढ़िया। और एंगल कौन सा? एंगल COD 6 प्लस 5 बन रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहां पर ये, ठीक है, ये अच्छा बीच में प्लस भी है, ठीक है, यहां पर ये प्लस कौन सा? एंगल COD जब हम लिखेंगे, एंगल COD जब हम लिखेंगे क्या बन जाएगा? 180 डिग्री। तो हमारे को फाइंड आउट क्या करना था? यही तो फाइंड आउट करना था। AOB प्लस COD 180 डिग्री। अब सिमिलरली, बस सिमिलरली लिख दो तुम, सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल BOC प्लस एंगल AOD इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो सीन ऐसा है, हैंस प्रूव्ड लिख दो, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब देखो सीन ऐसा है, हमने खत्म कर दिया है चैप्टर नंबर 10 भी। अभी तक हमारे को अब कितने चैप्टर बचते? मे बी कितने चैप्टर? 4 चैप्टर बचते। ठीक है, अगर हमारे को 4 चैप्टर बचते हैं तो वो भी कुछ दिनों में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो भी होती है खत्म। ठीक है, और हाँ, ये जो क्वेश्चन था, ये जो लास्ट क्वेश्चन था, इस पे इतना ध्यान मत देना, इसको समझ जरूर लेना, लेकिन ये और इससे पिछला जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चंस बहुत ही लंबे क्वेश्चन है, तो बोर्ड वाले इतने भी पागल नहीं है कि बच्चों को इतने लंबे क्वेश्चन दे करके उनके 3 घंटे खराब कर दे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में फंसने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस इनको समझ लेना। ठीक है, समझने है तो हर एक क्वेश्चन को है। ठीक है, इसी के साथ मैं चाहता हूं कि मैं बोल दूं जय माता दी और मिलूं तुम्हारे को बाद में। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 11। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो अच्छी नहीं लग रही तो कमेंट में बता दो, क्या डाउट्स है वो भी क्लियर कर दूंगा। इसी के साथ जय माता दी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।